हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वीग जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था और वांग जी ने साफ साफ कह दिया था तुम कहीं नहीं जा सकते। वीग वांग जी से छूटने की कोशिश करता है, उसी कोशिश में वीग फ्लोर पे गिर जाता है। वांग जी वीग के सामने बैठता है। वीग देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है तुम कहीं भी नहीं जा सकते, समझ में आया? वीग देखता है और कहता मैं नहीं रुकूंगा यहाँ, दरवाज़ा खोलो। वांग जी विंग को देख रहा था एक टक। विंग कहता मुझे जाना है। वांग जी कहता जाके दिखाओ। विंग कहता मुझे जाने दो प्लीज़, वरना। वांग जी कहता वरना क्या? विंग कहता वरना वरना। विंग तुरंत ही वांग जी से दूर होता है, ऐसे स्लाइड होते हुए फ्लोर पे, और उसके बाद उठ जाता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता वरना मैं हाथ उठाऊँगा। वांग जी धीरे से खड़ा होता है और कहता है अच्छा उठाओ। विंग वांग जी को पंच करने आता है, तभी वांग जी पकड़ लेता है हाथ। विंग दूसरा हाथ उठाता है, वांग जी वो भी पकड़ लेता है। विंग कहता है छोड़ो मेरे हाथ। वांग जी विंग की कमर के पीछे मोड़ देता है और कहता है मैंने कहा था ना तुम जा नहीं सकते। विंग कहता है जाने तो मुझे, मैं मारूंगा। वांग जी कहता है हाँ तो मारो ना, मैंने रोका है क्या? विंग स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को फ्री करने की कोशिश, बट वांग जी से जीत नहीं पा रहा था। वांग जी सब में परफेक्ट था और विंग अभी बच्चा था, उसके सामने तो बच्चा ही था। विंग स्ट्रगल कर रहा था। विंग देखता है वांग जी के पैर को और उसी के पैर पे पैर मारता है। वांग जी अपने ग्रिप को लूज़ करता है और विंग छूट जाता है। विंग पुश करता है, वांग जी पीछे जाके हिट होता है वॉल से। विंग कहता है मैं चला जाऊँगा, ऐसे नहीं जाने दोगे ना? विंग तुरंत ही भागता है किचन की तरफ। वांग जी खुद को संभालता है और विंग को देखता है। विंग किचन की तरफ भाग रहा था, वांग जी भी उसके पीछे भागता है। विंग तुरंत ही जाता है किचन में और नाइफ लेता है। विंग कहता है मैं खुद को फ्री कर लूँगा, ऐसे नहीं जाने दोगे, मुझे पता है इस तरीके से जाने दोगे तब तो मुझे बाहर ले जाना पड़ेगा ना, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ मैं ऐसे बाहर जाऊँगा, उसके बाद हॉस्पिटल से भाग जाऊँगा। विंग उस नाइफ को देखता है। विंग को डर लग रहा था कैसे इसे खुद पे यूज़ करे। विंग गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है और उसे अपने टमी पे मारने वाला था। विंग हाथ को दूर करता है और उसे जैसे ही अपनी तरफ करने वाला था, वांग जी आके हाथ पकड़ लेता है। विंग तुरंत ही देखता है। विंग कहता है छोड़ो मेरे हाथ, छोड़ो, मुझे ऐसे नहीं जाने दोगे, मैं ऐसे जाऊँगा, मर के जाऊँगा। विंग झूठ ही बोलता है, भले उसको मरना नहीं था, बस उसे इंजर्ड होना था ताकि वो हॉस्पिटल पहुँचे। वांग जी घबरा जाता है और विंग के हाथों को पकड़ लेता है टाइट करके और विंग को दूर करता है और कहता है शट अप। विंग कहता है छोड़ो मुझे। वांग जी और विंग की फिर से झगड़े होते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं और वांग जी बस विंग के हाथों से वो नाइफ़ लेने की कोशिश कर रहा था। विंग मान नहीं रहा था, विंग स्ट्रगल कर रहा था और वो अपनी तरफ हाथ को पुल कर रहा था, बट वांग जी उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। वांग जी ने विंग के चेस्ट पे एक हाथ रखा था और एक हाथ से वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा था, जिससे कि विंग दोनों के बीच में डिस्टेंस रहे और विंग अपने हाथ को अपने क्लोज ना ले पाए, मतलब लेके आ ना पाए। वांग जी ऐसे फाइट करते, वांग जी टाइट करके विंग की रिस्ट को पकड़े था और उसे उस पर ग्रिप टाइट करता है। विंग को पेन होता है बट विंग नाइफ़ को नहीं छोड़ता। विंग उसे अपनी तरफ कर रहा था। अचानक से इसी चक्कर में वो नाइफ़ जाके सीधे वांग जी के हाथ पे लगती है। विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग को देखता है और गुस्सा करता है। वांग जी तुरंत ही जिसमें नाइफ़ लगी थी उसी हाथ से उस नाइफ़ को पकड़ लेता है और टाइट करके विंग के हाथों से छुड़ाने लगता है। विंग देखता है, विंग देख रहा था कि कैसे वांग जी ने उस नाइफ़ को पकड़ लिया। विंग देखता है तो वांग जी के हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है। वांग जी ज़बरदस्ती छीनने लगता है। विंग तुरंत ही छोड़ देता है। विंग अपने हाथ को लूज़ कर देता है और वांग जी के हाथों में वो नाइफ़ थी। वांग जी रिलैक्स होता है। वांग जी उस नाइफ़ को फेंक देता है और धीरे से विंग को छोड़ देता है। वांग जी देखता है अपने हाथ को, एक उसकी रिस्ट पे कट लगा था और दूसरा उसने पकड़ा था हाथ से, छीनने के चक्कर में विंग की जो पाम थी वो पूरी कट गई थी। वांग जी विंग को देखता और कहता है दोबारा ये मत करना, मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग देख रहा था। विंग आइज़ ब्लिंक करता है और वांग जी के हाथ को देखता है। वांग जी के हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। विंग आइज़ ब्लिंक कर रहा था। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। वांग जी हाथ दूर करता है और कहता है स्टे अवे, अंडरस्टैंड। वांग जी वहाँ से निकल जाता है सीधे अपने रूम के लिए। विंग फ्लोर देखता है जिसमें कंटिन्यू ब्लड लगा हुआ था, मतलब कि गिर रहा था। वांग जी जहाँ से गया था
वहाँ पे ब्लड ही ब्लड। विंग ब्लड का पीछा करते हुए सीधे वांग जी के पीछे पीछे जाता है रूम में। इधर वांग जी रूम में आता है और तुरंत ही शावर रूम में जाता है। उसके बाद वो जाके जो ब्लड था उसे पानी के नीचे करता है और वो उसे साफ़ कर रहा था। कंटिन्यू ब्लड बह रहा था। वांग जी पहले उसे साफ़ करने वाला था, फिर कुछ और अप्लाई करने वाला था। वांग जी उस ब्लड को बहने दे रहा था। विंग तुरंत ही पीछे पीछे आता है और वांग जी को देखता है और कहते हैं, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो ब्लड पूरा निकल जाएगा, इसे कवर करना होगा। वांग जी विंग को इग्नोर करता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो। विंग हाथ पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, दूर रहो दूर रहो। विंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है, शट अप। विंग हाथ पकड़ के वांग जी को रूम में ले आता है और वांग जी देख रहा था। विंग कहता, ये रिस्ट पे लगी है, अगर इसे सही नहीं किया तो पता नहीं कहीं नस पे ना लग गई हो, ये बुरा है। विंग तुरंत ही पूछता है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। वांग जी चुप था। विंग कहता, बताओ। वांग जी नहीं बताता। विंग गुस्सा करता, आसपास ड्रॉर में जाके चेक करता। वांग जी चुपचाप बेड पे बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था। विंग जाके चेक करता है। वांग जी ने हाथ पकड़ा हुआ था टाइट करके, क्योंकि उससे कंटिन्यू ब्लड बह रहा था। उसी हाथ में लगी थी दोनों चोट। विंग फटाफट ढूंढता है, तभी उसे एक ड्रॉर में मिलता है। विंग लेके आता है, उसे ओपन करता है, उसमें से कॉटन निकालता है और विंग वांग जी के वाउंड्स को साफ़ करने लगता है और धीरे धीरे करके उसे क्लीन कर रहा था। विंग ब्लड देख के घबरा जाता है, बहुत सारा निकल रहा था। विंग वांग जी के फेस को देखता है। विंग मन में कहता है, ये तो मैंने अपने लिए किया था, लेकिन इन्हें लग गए। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। विंग धीरे से ढेर सारी कॉटन निकालता है, उसमें मेडिसिन लेता है, अप्लाई करता है। वांग जी को पेन होता है, आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बिल्कुल आवाज़ नहीं करता। विंग देखता है वांग जी के फेस को। उसके बाद उसे लगाने के बाद पहले तो उसकी रिस्ट को अच्छे से बैंडेज करता है। उसके बाद विंग वांग जी के पाम को अच्छे से बैंडेज करता है। दोनों जगह बैंडेज करने के बाद विंग देखता है तो ब्लड अभी भी बह रहा था। विंग कहता है, ये सही नहीं हुआ, फ़ोन दो। वांग जी देख रहा था विंग को। वांग जी चुप था। विंग कहता, फ़ोन दो, डॉक्टर को बुलाना है, अभी के लिए इसे ठीक कर दिया, लेकिन डॉक्टर को बुलाना है। वांग जी कहता है, क्यों, क्या पड़ी तुम्हें, मेरा हाथ है, कट गया है, तुम्हें जाना है ना, रुको। विंग देख रहा था। वांग जी उठ जाता है। विंग कहता, कहाँ जा रहे हो, रुको, फ़ोन दो मुझे। वांग जी जाता है और अपने थंब प्रिंट का यूज़ करता है। उसके बाद लॉक को चेंज करता है, पासवर्ड डाल देता है नॉर्मली। वांग जी डोर को ओपन कर देता है और कहता है, निकलो, बाहर निकलो अभी के अभी। विंग देख रहा था। विंग वांग जी की आंखों को देखता है। वांग जी कहता है, तुम्हें जाना है ना, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पे रह के मर जाओ। विंग आइज़ ब्लिंक कर रहा था और वांग जी के हाथ को देख रहा था। वांग जी कहता है, अभी के अभी निकलो, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। विंग कहता, रुक जाओ, फ़ोन दो अपना, मैं चला जाऊँगा, लेकिन फ़ोन दो। वांग जी कहता है, निकलो यहाँ से विंग, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, समझ में आया। विंग कहता है, नहीं ठीक हो, चोट लगी है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कुछ हो आपको। वांग जी कहता है, मुझे किसी की वजह से कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, निकलो यहाँ से, तुम पे ब्लेम नहीं आएगा। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, फ़ोन कहाँ है। फिर विंग को याद आता है इससे क्यों पूछ रहा है, बट विंग के पास नंबर ही नहीं। विंग अपना फ़ोन ले भी आएगा तो उसके पास नंबर नहीं किसी का, अपने घर वालों के अलावा। विंग सोचता है कि घर वालों से ही ले ले डॉक्टर का नंबर। विंग जाने की कोशिश करता है। वांग जी हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बाहर निकलो, और विंग को बाहर धक्का देता है, मतलब बाहर कर देता है। विंग बाहर हो जाता है। वांग जी डोर बंद करने वाला था, विंग बीच में आ जाता है। विंग कहता है, नहीं जाऊँगा, रुको, दरवाज़ा खोलो। वांग जी ज़बरदस्ती बंद कर रहा था। विंग पुश करता है, मतलब बीच में आ जाता है और अंदर आता है और कहता है, नहीं, फ़ोन दो। विंग वांग जी के पॉकेट में हाथ डाल देता है। वांग जी कहता है, क्या करो। विंग ज़बरदस्ती डाल देता है। वांग जी कहता है, विंग। वांग जी को अनकम्फर्टेबल फील होता है, पता नहीं विंग कहाँ हाथ डाल के क्या छू ले। विंग ज़बरदस्ती डाल के चेक करता है तो फ़ोन पॉकेट में था। विंग निकाल लेता है और कहता है, हटो। विंग पुश करता है, उसे ओपन करने की कोशिश करता है तो वो थंब प्रिंट से ओपन होने वाला था। विंग गुस्सा करता है और वांग जी के पास आता है, उसके हाथ को खींचता है और ज़बरदस्ती उसमें फिंगर लगवाता है। वांग जी देख रहा था, फ़ोन ओपन होता है। विंग
उसमें डॉक्टर का नंबर सर्च करता है, कहता है क्या नाम से सेव किया है, बोलो। वांग जी कहता है इमरजेंसी। विंग ओपन करता है और तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कॉल पिक करते हैं। विंग कहता है अभी क्या अभी लैंड मेंशन आ जाइए। लैंड वांग जी उनको जानते हैं ना? तभी वो कहते हैं हाँ ये उन्हीं का फ़ोन नंबर है। विंग फिर याद करता है और कहता है अरे हाँ। विंग कहता है अभी क्या भी आ जाइए। तभी वो कहते हैं ठीक है आता हूँ। विंग विंग फ़ोन कट करता है और वांग जी को देखता है। विंग वांग जी को पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाता है और हॉल में काउच पे पुश कर देता है। वांग जी धड़ाम से गिर जाता है। विंग बैठ जाता है और वांग जी के हाथ को देख रहा था। विंग टाइट करके वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है जिससे कि ब्लड ज़्यादा ना बाहर आए, और डोर ऐसे ही खुला था थोड़ा सा। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी चुप था। विंग वांग जी को घूर रहा था। विंग कहता क्यों आए थे बीच में, ऐसे क्यों किया? वांग जी कहता है तुम क्या कर रहे थे? विंग कहता जाने की कोशिश, और विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है इतना आसान नहीं है मेरी ज़िंदगी में आके जाना, और अगर जाओगे तो फिर। विंग देखता है फेस। विंग कहता फिर क्या? वांग जी कहता कुछ नहीं। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी विंग से कहता है क्या तुम सच में जाना चाहते हो? विंग वांग जी को आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी विंग के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेता है और विंग को पकड़ता है टाइट करके। विंग देखने लगता है हैरानी से। वांग जी कहता है तुमने क्वेश्चन पूछा था ना एक दिन कि अगर ये प्यार होता तो सोचते भी तुम, पसंद है ये। विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता हाँ हाँ मैंने कहा था। वांग जी कहता है अगर मैं कह दूँ कि ये पसंद नहीं था, प्यार था तो? विंग आइज़ ब्लिंक करके शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है मैंने कभी लाइफ में प्यार नहीं किया। मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अब तुम्हें चाहता हूँ। आई थिंक ये प्यार है, अगर है तो हाँ तुमसे है। नहीं चाहता कि तुम कहीं और जाओ, किसी और को लाइफ में नहीं चाहता हूँ मैं तुम्हारे अलावा। चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो, मेरे होके। शादी कोई ऐसे ही नहीं करता किसी से। मुझे नहीं पता मेरा तरीका तुम्हें पसंद आया नहीं, लेकिन आई डोंट नो, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। लेकिन मेरे बाबा ने कहा था कि अगर मैं गलत करूँगा तो तुम जाओगे, जो कि तुम कर रहे हो। इसका मतलब है ये प्यार नहीं होगा, ये कुछ और होगा फिर। क्योंकि प्यार होता तो तुम्हें फील हो जाता और तुम नहीं जाते। मैंने उनसे कहा था कि मैं टाइम लूँगा, और वो मैंने लिया। मैं उनसे कह रहा था कि कुछ टाइम रहूँगा तुम्हारे साथ। उस टाइम के अंदर अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा हमेशा। लेकिन बाई चांस है कि अगर मैं ये ज़बरदस्ती कर रहा हूँगा और तुम्हें नहीं रहना होगा तो मैं। विंग देख रहा था। विंग कहता तो क्या? वांग जी गहरी सांस लेता और कहता तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूँगा। विंग स्माइल करता। विंग कहता क्या सच में? वांग जी कहता मैं जाने दूँगा। विंग कहता आप मुझे जाने दोगे? वांग जी कहता मैं नहीं जाने दूँगा, नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी विंग को पकड़ के टाइट हक कर लेता है। विंग फ्रीज हो जाता है। उसकी जो फेस पे एक सॉफ्ट सी स्माइल आई थी वो गायब हो जाती है। वांग जी कहता मैं नहीं जाने दे सकता। मैंने सोचा इस बारे में, अभी जस्ट सोचा मैं तुम्हें जाने दूँ।
लेकिन नहीं जाने दे सकता। विंग विंग सोच में पड़ जाता। वांग जी कहता, मुझे लगा था कि ये इजी होगा, तुम्हें भेजना इजी होगा। मुझे नहीं पता ये प्यार है कि नहीं, लेकिन अगर है तो विंग, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? विंग खुद ही बच्चा था, उसके लिए भी सब नया था। विंग धीरे से दूर होने की कोशिश करता है। वांग जी ने टाइट करके पकड़ा था उसकी कमर से। विंग दूर होता है, बस फेस ही दूर कर पाता है। विंग वांग जी के फेस को पकड़ लेता है और कहता है, ये सब क्या बोल रहे हो? क्या आपको मुझसे प्यार है? वांग जी कहता, हाँ हाँ, तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। विंग नजरें नीचे करता है। विंग मन में सोचता, प्यार है, चाहते नहीं है कि सिर्फ चाहत हूँ मैं, प्यार हूँ मैं, क्या करूँ मैं? पर इन्होंने मुझे कैद करके रखा है, मुझे आज़ादी चाहिए। विंग धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ता है और धीरे से ऊपर करता है, क्योंकि वांग जी ने इतना टाइट करके पकड़ा था विंग को कि विंग बिल्कुल वांग जी से सटा हुआ था और क्लोज भी था काफ़ी। और विंग नी पे खड़ा था और वांग जी इस समय बैठा हुआ था आराम से। विंग कहता है, मुझे कैद करके रखा आपने, मैं कैसे रहूँ आपके पास? वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता, प्यार में क्या ऐसे कैद रखते हैं अपने पार्टनर को? और मैं वो सब नहीं चाहता हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि आप मेरी बॉडी को इस तरीके से छुओ। मैं नहीं फील कर पा रहा हूँ आपका टच। वांग जी वहीं को टाइट पकड़ता है और कहता है, तुमने किया था फील, याद करो, तुम मेरे हर टच को फील करते हो, रिस्पॉन्स करते हो, वरना तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता मेरे टच से। वहीं कहता, अनकंफर्टेबल भी तो लग सकता है ना? वांग जी कहता, क्या सच में मेरा टच तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है? वहीं कहता, शायद हाँ। वांग जी तुरंत ही विंग को छोड़ देता है और कहता है, मेरे बाबा ने सही कहा था, तुम जाओ यहाँ से। विंग कहता, पर तभी अचानक से डोर ओपन होता है और नॉक भी होता है। तभी विंग देखता है डोर की तरफ। डॉक्टर अंदर आते हैं। विंग के पूरे कपड़ों पे ब्लड ही ब्लड लग गया था, क्योंकि वांग जी ने काफ़ी बार पकड़ा था, तो विंग के बैक साइड और विंग के आर्म में ब्लड लगा था। तभी डॉक्टर आते और कहते, मिस्टर लैन। फिर वो देखते हैं विंग और वांग जी की हालत। तभी कहते, क्या हो गया है आप दोनों को? विंग कहता, मुझे कुछ नहीं हुआ, इन्हें हुआ, इनके हाथ पे कट है। तभी वो आते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैन। विंग पीछे होता है। वो आते हैं और चेक करते हैं, बैंडेज देखते हैं। फिर उसके बाद वो देखते हैं विंग को और कहते हैं, अच्छा किया आपने बैंडेज किया, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ, घाव काफ़ी गहरा है। वो पूरी बैंडेज को ओपन करके देखते हैं, उसके बाद साफ़ करते हैं। वांग जी को काफ़ी जलन होती है, क्योंकि वो मेडिसिन अप्लाई कर रहे थे। फिर वो कहते हैं, ये कट काफ़ी गहरा है, इसमें स्टिचेस देने होंगे। वांग जी कहता है तभी डॉक्टर कहते हैं, क्या मैं आपको एनेस्थीसिया दूँ या फिर डायरेक्ट? वांग जी कहता है, डायरेक्ट। वांग जी को इस समय उसके हार्ट में पेन हो रहा था, जिसके बाद उसे अपने हाथ का पेन दिख नहीं रहा था। विंग देखता है और कहता है, डायरेक्ट इन्हें पेन होगा। तभी डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर लैन खुद कह रहे हैं, वैसे सही भी रहेगा अगर डायरेक्ट ये करवा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विंग कहता है, नहीं, इससे दर्द होगा, आपको समझ में आ रहा है? वांग जी चुप था। वांग जी कहता है, आप करिए। तभी डॉक्टर अपना काम शुरू करते हैं और वांग जी को स्टिचेस लगाते हैं उसके पाम में। वहाँ ज़्यादा बुरी तरीके से कटा था, क्योंकि वांग जी ने प्रेशर से उसे खींचा था। फिर वो बैंडेज करते हैं वांग जी के रिस्ट पे। विंग देख रहा था। उसके बाद वो स्टिचेस करते हैं। विंग मुंह बना रहा था जब वो कर रहे थे। विंग को लग रहा था उसके बॉडी में ये सब चुभ रहा है। विंग को दर्द हो रहा था वांग जी की पेन से, और वांग जी शांत बैठा था। उसके हार्ट के पेन के दर्द में ये पेन कहीं गुम हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था। वांग जी आराम से स्टिचेस लगवाने के बाद
वो बैंडेज वगैरह भी करवा लेता है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन भी देते हैं, उसके बाद मेडिसिन देते हैं और कहते हैं इसे खा लेना, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप मिस्टर लैन। वांग जी कहता है ठीक है। अभी के लिए उसका ब्लड बंद था। फिर डॉक्टर चले जाते हैं। वेंग उन्हें बाहर तक छोड़ के आता है और थैंक्स बोलता है। डोर को धीरे से बंद कर देता है। वेंग अंदर आता है। वांग जी कहता है 5529। वेंग देखता है वांग जी को हैरानी से। वेंग कहता है क्या? वांग जी कहता है पासवर्ड डोर का। वेंग वांग जी को देख रहा था। वेंग कहता है पासवर्ड ओके। वांग जी कहता जा सकते हो। वेंग देख रहा था। वेंग वहीं खड़ा रहता है फ्रीज होके। वांग जी धीरे से उठ जाता है और रूम में चला जाता है। वेंग वहीं खड़ा रहता है और सोच रहा था। वेंग आंखें बंद करता है, उसके बाद खोलता है। वो सीधे जाता है रूम में। वांग जी चुपचाप आके बैठ जाता है। वो शांत था बहुत ज़्यादा। वेंग धीरे से रूम की तरफ आता है और डोर को जैसे ओपन करता है वो आवाज़ सुनता है। वांग जी ने अपना फ़ोन निकाल के कॉल लगाया था अपने पापा को। तभी उसके पापा कॉल पिक करते और कहते हेलो वांग जी बेटा, मैं मीटिंग में हूँ। वांग जी कहता है पापा इम्पॉर्टेंट है। तभी वो सभी को कहते हैं एक्सक्यूज़ में 5 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, इमरजेंसी है। तभी सभी कहते हैं ओके मिस्टर लैन कुरैन बाहर आते हैं और वांग जी से कहते हैं हाँ बेटा बोलो। उनके लिए उनके बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। वांग जी कहता पापा आपने जो कहा था, मैंने उस समय पे आपसे कहा था कि हाँ ऐसा होगा तो मैं उसे जाने दूंगा अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहेगा। मैंने टाइम लिया था। लैन कुरैन कहते हैं हाँ। वांग जी कहता बाबा वो नहीं रहना चाहता, क्या करूँ? मेरा दिल कह रहा है ना जाने दो, लेकिन दिमाग कह रहा है आपकी बात मान लो और जाने दो। लैन कुरैन वांग जी की बातें सुन रहे थे। तब भी कहते तुम्हारी आवाज़ क्यों इतनी वाइब्रेट हो रही है? क्या तुम्हें दुख हो रहा है वांग जी? वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा बाबा, पेन हो रहा है। मुझे आज से पहले ऐसा पेन कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं ये क्या है। तभी वो कहते हैं कहाँ पेन हो रहा है? वांग जी कहता है मेरे हार्ट में। वेंग को ये सारी बातें सुनाई दे रही थी। चुपचाप वेंग सुन रहा था, डोर को धीरे से खोल के, और वांग जी की वॉइस आ रही थी। वेंग को लगा वांग जी अपने हाथ की बात करेगा कि पेन हो रहा है उसे, लेकिन वांग जी अपने हार्ट की बात कर रहा था। वेंग हैरान होता है। वेंग चुपचाप खड़े होके अब बातें सुन रहा था। वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे हार्ट में बाबा। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कुछ हैवी है मेरे चेस्ट में, जिसकी वजह से मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा हूँ। उसके दूर जाने के नाम से ऐसा लग रहा है बाबा। उसे कैद करके रखा है मैंने, जिससे कि वो जा ना पाए। लेकिन बाबा उसे मैंने पासवर्ड बता दिया आज, और उसे कह दिया कि वो चला जाए। लेकिन बाबा मुझसे पूछो तो मैं नहीं जाने देना चाहता। ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? मैं इतना ज़्यादा तो किसी के पीछे पागल नहीं था ना। मुझे किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। आपने तो मुझे स्टार्ट से देखा है ना। अभी क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबा मेरी हेल्प करो, एडवाइस चाहिए आपकी। अभी एडवाइस चाहिए कि मैं क्या करूं, कैसे खुद को संभालूं बाबा। समझ नहीं आ रहा। पहली बार मैं वीक फील कर रहा हूँ बाबा, जैसे मैं बहुत कमज़ोर हूँ, जैसे मैं कुछ कर नहीं सकता। समझ नहीं आ रहा बाबा, हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी। काश आप होते। आई नीड यू बाबा। आ जाओ वापस, मुझे आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। या फिर मैं ही आ जाऊँ? बताओ ना बाबा, आप आओगे या मैं आऊँ? लैन कुरैन कहते हैं शांत हो जो बच्चा। उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो समझ रहे थे कि वांग जी को प्रॉब्लम क्या है। वांग जी सुनता और कहता जी बाबा। ये सब बातें करते करते वांग जी अचानक से रोने लगता है। उसे पता भी नहीं चलता, मतलब कि उसकी आंखों से टीयर्स निकल रहे थे।
तब लैन कुरैन कहते हैं, तुम्हें तुम्हें प्यार हो क्या है? वही वुशियन से तुम्हें प्यार है। वांग जी ये रियलाइज़ तो कर रहा था लेकिन कंफर्म नहीं था, मतलब कि उसे नहीं पता था ये प्यार है या नहीं। वांग जी कहता, प्यार? सच में बाबा? क्या मुझे सच में उससे प्यार हो क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। लैन कुरैन कहते हैं, हाँ इसी को प्यार कहते हैं, जब जीना मुश्किल हो जाए अपने पार्टनर के बिना, इसी को प्यार कहते हैं। वांग जी कहता, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ बाबा। लैन कुरैन कहते, जब तुम्हारी माँ गई थी मेरा भी यही हाल था। मैं मर जाता अगर तुम नहीं होते। वांग जी कहता, बाबा क्या करूँ, ये सह नहीं पा रहा हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। लैन कुरैन कहते हैं, और उसे आज़ाद करो, तभी तुम्हारा दिल भी आज़ाद होगा। वांग जी कहता, लेकिन मैं जी नहीं पाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाबा क्या सच में जाने दूँ? लैन कुरैन कहते हैं, हाँ आज के आज उसे जाने दो। वांग जी अगर उसे बांध के रखा तो तुम बस उसे तड़पाओगे और खुद तड़पोगे, क्योंकि अब तुम्हें उससे प्यार हो गया। अगर वो तुम्हारे साथ बेरुखी करेगा तो तुम्हें दर्द होगा, उसे दूर जाने से ज़्यादा दर्द होगा। उसे पास रख के अपने करीब ना देखना, ये ज़्यादा पेनफुल होता है। वो दूर चला गया लेकिन तुमने उससे प्यार किया, कहीं ना कहीं वो खुश होगा तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी उस चीज़ से, क्योंकि अब तुम्हें प्यार हो गया उससे। कोई ऑब्सेशन नहीं है, ना कोई अट्रैक्शन है। ये काम पहले होता तो मैं शायद कुछ नहीं कहता, लेकिन अब नहीं। अब इससे तुम हर्ट होगे, उसे तकलीफ़ देके तुम्हें खुद तकलीफ़ होगी। वांग जी सुन रहा था, और हाँ जब विंग को पेन होता था तब वांग जी को भी दर्द होने लगा था। मतलब इससे पहले जब वांग जी विंग को परेशान करता था तब वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे करके विंग को जो दर्द दे रहा था वांग जी, वो दर्द वो खुद फील कर रहा था। वांग जी कहता है, बाबा तो मैं बता चुका उसे पासवर्ड, वो चला जाएगा, मैं उसे रोकूंगा नहीं, ठीक है ना बाबा? ये सही है ना बाबा? उसके बाद मैं क्या करूँगा? तब भी कहते हैं, उसे जो चाहिए उसे दे दो, आज़ादी, डिवोर्स, सब कुछ। वांग जी अगर उसे ज़रा भी तुम्हारे पास आना होगा वो खुद आएगा, फोर्स मत करो उसे। अगर वो खुद से आएगा ना, वो खुशी तुम्हें बहुत प्यारी लगेगी, इस सबसे डिफरेंट। जब वो खुद तुम्हारे पास आएगा तब तुम्हें खुद एहसास होगा कि वो तुम्हारा है। अभी वो तुम्हारा हो के भी तुम्हारा नहीं है, तब वो तुम्हारा नहीं हो के भी तुम्हारा ही होगा सिर्फ। वांग जी कहता है, ठीक है जाने देता हूँ। क्या बाबा अगर वो डिवोर्स मांगे तो वो भी दे दूँ? तब वो कहते हैं, हाँ वो भी दे दूँ। वांग जी कहता है, कैसे दे पाऊँगा बाबा? फिर तो वो किसी और का हो जाएगा, मैं देख नहीं पाऊँगा। लैन कुरैन कहते हैं, देखना होगा वांग जी, अगर उसे प्यार करते हो, खुश देखना चाहते हो तो ये सब देखना होगा। तुम उसकी खुशी चाहते हो या फिर उसे घुट के जीते हुए देखना? वांग जी कहता, उसे खुश देखना चाहता हूँ, घुट के जीते हुए नहीं। लेकिन बाबा उसे खुश अपने साथ देखना चाहता हूँ, किसी और के साथ नहीं। इसका क्या करूँ? लैन कुरैन कहते हैं, सिर्फ उसकी खुशियाँ देखो, ये मत देखो कि उसके साथ कौन है, तुम हो या कोई और है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग करता और कहता, समझ गया बाबा, समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हो। अगर वो डिवोर्स मांगेगा दे दूँगा। तभी वो कहते, गुड बेटा, टाइम हो गया, मुझे जाना होगा, ज़्यादा वेट नहीं करा सकता, 5 मिनट कंप्लीट हुए। वांग जी कहता, हाँ बाबा आप जाओ, अब मुझे अच्छा लग रहा। अगर विंग यहाँ से चला गया और मुझसे डिवोर्स मांगा तो मैं उसे डिवोर्स देके हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊँगा वापस से। बाबा मैं यहाँ नहीं रहना चाहूँगा, और सब कुछ ख़त्म करके आपके पास आ जाऊँगा हमेशा के लिए। बाबा उसके बाद मुझे कोई नहीं चाहिए रहेगा,
कभी भी नहीं, सिर्फ आप। मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा के लिए। लैन कुरैन कहते हैं हाँ ठीक है, तुम हमेशा फ्री हो, जो अच्छा लगे वो करो। वांग जी कहता है ठीक है पापा, मैं समझ चुका, मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय बाय बाबा। तभी कहते हैं बाय बेटा। वांग जी कॉल कट करता है और फ़ोन को साइड फेंकता है। वांग जी रियलाइज़ करता है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वांग जी टच करता है अपने चीक्स को और देखता है। वांग जी कहता मैं तो कभी रोता नहीं, ये क्या है, मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? क्या सच में मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा? इधर वांग जी की सारी बातें विंग ने सुनी थी और कहीं ना कहीं विंग ये बातें सुनने के बाद खुद रोने लगा था। विंग अपनी आंखों को टच करता है, उसमें आंसू थे। विंग कहता है मुझे क्यों रोना आ रहा है? क्या ये मुझसे सच में प्यार करने लगे इतना ज़्यादा कि इन्हें खुद हर्ट हो रहा है? विंग डोर को ओपन करता है, अंदर आता है। वांग जी विंग को देखता, तुरंत ही अपने टीयर्स को साफ करता है और स्टिफ हो जाता है। विंग सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है बात करनी है। वांग जी बोलता है हाँ कहो। विंग कहता है फ्रेश होके आता हूँ, सुबह से मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ। वांग जी कहता है मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा। विंग कहता है वेट करिए मेरा, क्या आप बात ले चुके हैं? वांग जी कहता है हाँ मॉर्निंग में ही। विंग कहता है ठीक है। विंग कपड़े लेता है और सीधे वॉशरूम में जाता है। विंग जाके कपड़े रखता है। विंग को जो भी कुछ अभी उसने सुना, वो सब सुनने के बाद उसका माइंड काम करना बंद कर चुका था। विंग चाहता था वांग जी से बात करना, लेकिन विंग कैसे बात करे उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही बात का बहाना कर लिया। फिर विंग ने सोचा कुछ टाइम अकेले खुद को देगा, उसके बाद सोचेगा समझेगा, देन फिर बात करेगा। विंग जाके अपना रूटीन कंप्लीट करके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और वो बस पानी को अपने फेस पे पड़ते हुए देख रहा था और आंखें खोल के शावर के पानी में खड़ा था। उससे आंखें नहीं खोली जा रही थी, फिर भी वो अपनी आइज़ को ओपन कर रहा था बार बार। विंग धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेता और उसके बाद उस पानी को महसूस करने लगता है अपने चेहरे पे। बहुत देर तक वो शावर लेने के बाद अपनी आइज़ को ओपन करता और शावर टैप को बंद करता। उसके बाद जाके वो बाथरोब पहनता है और सीधे बाहर निकलता है। वांग जी ऐसे ही बैठा था जहाँ पे वांग जी को विंग छोड़ के गया था, उसी जगह स्टिफ फ्रीज होके। विंग आता है बाहर, वांग जी के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग को अभी समझ में आ रहा था उसे क्या बात करनी है, कैसे करनी है। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता मुझे डिवोर्स चाहिए। वांग जी विंग के फेस को देखता और आइज़ ब्लिंक करता है। जिस चीज़ का वांग जी को डर था वही हुआ। अभी उससे अपने पापा से कहा था अगर विंग डिवोर्स मांगेगा तो वो दे देगा, लेकिन अभी उसे इतना हर्ट होता है कि वो बता भी नहीं सकता। वांग जी कहता डिवोर्स? विंग कहता हाँ। वांग जी नज़रें नीचे करता है और कुछ देर का पॉज लेता है। उसके बाद धीरे से फिर से विंग को देखता और कहता है ठीक है, अभी बुलाता हूँ लॉयर को। विंग कहता है और मुझे जाना है आज के आज अपने घर। वांग जी कहता है मैंने पासवर्ड बता दिया, तुम जा सकते हो। क्या मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प करूं? विंग कहता है मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों को हार्म नहीं करोगे? वांग जी विंग को देखता और कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता है कहाँ जाने वाले हो? वांग जी कहता है बाबा के पास। वो यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब मुझे बाबा की याद आ रही है, तो मैं डिवोर्स दे के जाऊँगा। विंग कहता है अच्छा फिर कब आओगे? वांग जी कहता है अब पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कब आऊँगा। विंग कहता है क्या हमेशा के लिए जा रहे हो? वांग जी कहता है हो भी सकता है। विंग कहता है यहाँ पे आपके आंट अंकल हैं, क्या उनसे भी मिलने नहीं आओगे? वांग जी कहता है
मुझे नहीं पता मैं आऊँगा या नहीं कभी। विंग कहता है वांग जी कहता है ठीक है तुम पैकिंग कर लो और जा सकते हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ने चलूँ? विंग कहता है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है ओके। 1 सेकेंड। वांग जी फ़ोन निकालता है। विंग देख रहा था। वांग जी कॉल करता है अपने लॉयर को, तभी कॉल पिक होता है। उसका लॉयर कहता है हाँ जी बोलिए सर। वांग जी कहता है डिवोर्स के पेपर्स रेडी करो। तभी जो लॉयर था वो कहता है ओके सर। अभी वांग जी की शादी को 1 मंथ ही हुए थे बस, उससे थोड़ा ऊपर, और डिवोर्स होने वाला है। मतलब अभी शादी हुई थी और अभी डिवोर्स। विंग देख रहा था। वांग जी सीधे फ़ोन रख देता और कहता उससे कहा है कुछ देर में हो जाएगा, अगर आज नहीं तो कल मैं पेपर्स भिजवा दूंगा तुम्हें तुम्हारे घर। विंग कहता यहीं से डिवोर्स करके जाऊंगा, अगर कल आएंगे पेपर्स तो कल। वांग जी कहता ओके। विंग कहता मुझे अकेले रहना तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं अलग जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? वांग जी कहता है हाँ जा सकते हो, अब तो तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो। विंग देख रहा था। विंग सीधे बाहर जाता और गार्डन में जाके टहलता। आज इतने दिन बाद विंग बाहर आया था। विंग जाके वहाँ की बेंच पे बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे, और शांति से बैठ के सोच रहा था और वेट कर रहा था अपने डिवोर्स का। इधर वांग जी रूम में था। विंग के जाने के बाद वांग जी को फिर से बहुत हर्ट होता है। वांग जी चुपचाप लेट जाता है और वो मेडिसिन जिसका असर था वांग जी पे, उसकी वजह से वांग जी धीरे धीरे करके सो जाता है। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। काफ़ी देर बाद विंग अंदर आता है, देखता है तो वांग जी सो रहा था। विंग जाके खाना प्रिपेयर करता है, कुक करता है। उसके बाद विंग वांग जी के पास आता है और उसे उठाता है लंच टाइम में, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट तो स्किप हो गया था। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है और विंग को देखता है। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता उठिए। विंग वांग जी के फेस को देखता है जिस पे निशान पड़े हुए थे रोने के, मतलब कि जो टीयर्स के रह जाते हैं उसके चिक्स पे। वांग जी उठ जाता है और कहता क्या हुआ? विंग कहता है लंच रेडी है। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद उठ जाता है, चुपचाप जाता है, बैठ जाता है और दोनों खाते हैं। विंग चुपचाप था और वांग जी भी। उसके बाद वांग जी मेडिसिन लेता है, विंग देता है। उसके बाद वांग जी कहता है मुझे कुछ ऑफिस का काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। विंग कहता है ठीक है। वांग जी चुपचाप काम करने जाता है और विंग रूम में आता है। फिर से विंग बैठ जाता है सोचने, और ऐसे ही टाइम स्किप होता है। डिनर होता है और उसके बाद डिनर के बाद दोनों डिनर करते हैं। वांग जी आज रूम में नहीं आता है, उसे अजीब लग रहा था। वो हॉल में बैठ जाता है और लैपटॉप लेता है, काम शुरू करता है। विंग वेट करता है वांग जी के आने का, लेकिन वांग जी नहीं आता। विंग धीरे से डोर ओपन करके देखता है तो वांग जी बाहर ही था, काम कर रहा था एक हाथ से। विंग वापस से अंदर आता है, उसके बाद डोर बंद कर लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी वहीं पे काम करते करते लैपटॉप बंद करके सो जाता है। विंग सो नहीं पा रहा था, लेट नाइट तक विंग जग रहा था। विंग फिर से जाता है बाहर देखने कि वांग जी क्या कर रहा है। तभी देखता है तो वांग जी सो चुका था काउच पे। विंग वापस से रूम में आता है, एक ब्लैंकेट लेता है और वांग जी के पास जाता है, उसे कवर कर देता है और वांग जी के फेस को देखता है। साइड में बैठ जाता है और वांग जी के फेस को देख रहा था एकटक। विंग बस सोच रहा था। काफ़ी देर बैठने के बाद विंग को नींद आती है और विंग उठ जाता है, सीधे रूम में आता है और सो जाता है। मॉर्निंग होती है, वांग जी उठता है और धीरे से जाके अपना रूटीन कंप्लीट करता है और बाथ वगैरह लेता है। फिर वो आता है रूम में। इधर विंग भी उठ गया था। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी आ चुका था। वांग जी की पूरी बैंडेज गीली हो गई थी, वांग जी उसे हटा रहा था। तभी विंग देखता है, तुरंत ही उठ जाता है, वांग जी के पास आता है और कहता है मैं करता हूँ। वांग जी कहता मैं कर लूँगा, इट्स ओके, मैं अपने काम खुद ही करता हूँ, अकेले रहने की आदत है मुझे और मैं फिर से अकेले ही रहूँगा, तो मुझे ये सब करना आना चाहिए। विंग देख रहा था, उसे दुख होता है बहुत ज़्यादा। अभी तक कभी भी वांग जी की किसी चीज़ से विंग को दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ,
लेकिन विंग को भी अभी पेन हो रहा था, जैसे कि वो वांग जी के पेन को महसूस कर पा रहा हो, जैसे वांग जी का पेन उसे फील हो रहा हो। विंग कहता है चुप करो। विंग वांग जी को बैंडेज करता है और उसके बाद उसे पूरी तरीके से कवर करता है, दूर होता है और कपड़े लेता है, फ्रेश होने जाता है। उतनी देर में वांग जी अपने लॉयर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या हुआ, पेपर्स रेडी है। तभी लॉयर कहता है जी सर। उसके बाद वो लेके आता है 10 बजे तक। इधर विंग बात लेके आ चुका था और वांग जी हॉल में था। विंग अपना तैयार होता है, तैयार होने के बाद ब्रेकफास्ट रेडी करता है, वांग जी को बुलाता है। वांग जी आके ब्रेकफास्ट करता है विंग के साथ। उसके बाद वांग जी कहता है अभी थोड़ी देर में लॉयर आने वाला है। विंग कहता है जी। उसके बाद कुछ देर में लॉयर आ जाता है। वांग जी जाके डोर ओपन करता है और लॉयर अंदर आता है। वो आके दोनों को देखता है और वो फिर सोचता है कि अभी तो शादी हुई थी इनकी, अभी फिर से सब कुछ। फिर वो हेड चेक करता है। वांग जी विंग को लेके आता है, दोनों बैठ जाते हैं। लॉयर भी बैठ जाता है, पेपर्स आगे करता है और कहता है सर ये रहे पेपर्स, सिग्नेचर। वांग जी पेन उठाता है और तुरंत ही सिग्नेचर कर देता है बिना सोचे। मतलब विंग को लगा था वांग जी टाइम लेगा, सोचेगा और तब जाके सिग्नेचर करने का डिसाइड करेगा, लेकिन वांग जी ने एक झटके में सिग्नेचर कर दिया। वांग जी विंग को पेन देता है, विंग पेन पकड़ता है, वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता है पेपर्स। विंग भी तुरंत ही एक बार में साइन कर देता है। वांग जी सोचा था विंग टाइम लेगा, शायद विंग रुके, शायद वो बचा ले उसके रिश्ते को, लेकिन नहीं, वांग जी गलत था। विंग सिग्नेचर कर देता है और पेन रख देता है। लॉयर दोनों का फेस देखता है। उसके बाद वो पेपर्स को अपने पास लेता है और कहता है ठीक है सर, इसकी प्रोसेस स्टार्ट कराऊंगा, 6 मंथ लगेंगे। विंग देख रहा था। विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी की आंखों में एक लेयर थी टीयर्स की, बट वांग जी नॉर्मली रिएक्ट करता और कहता है ठीक है करवा देना, वैसे मुझे वहाँ रहना ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी वो कहते हैं हाँ सर ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल में भी हो जाएगा सब कुछ। तभी वांग जी कहता है ठीक है, मैं वीडियो कॉल कर लूँगा वहाँ से और जो कुछ भी होगा मुझे बता देना, अगर आने की ज़रूरत होगी तो आ भी जाऊँगा, वैसे तो विंग रहेगा यहाँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मेरी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो आराम से डिवोर्स हो जाएगा। तभी लॉयर कहता है वैसे तो वो कहेंगे कि आपको 6 मंथ तक एक साथ रहना है, उसके बाद ही डिवोर्स होगा। तभी वांग जी कहता है नहीं मैं नहीं रह सकता, है ना विंग, हम नहीं रह सकते। विंग देख रहा था और विंग चुप था। वांग जी कहता है ठीक है तुम जाओ, देखता हूँ क्या करना है, प्रोसेस कराओ, उसके बाद बताना मुझे, अगर ऐसा कुछ कंपलसरी होगा तो 6 मंथ और रुक जाऊँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। तभी वो कहता है ठीक है। उसके बाद लॉयर उठ जाता है, क्योंकि ये न्यू शादी थी इसीलिए इसमें इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं हो सकता, 6 मंथ तो ज़रूर ही उन्हें एक साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। अगर ओल्ड शादी होती तो एक बार सोचते भी, लेकिन न्यू शादी में टाइम देते हैं कि क्या पता लोग समझ ना पाए एक दूसरे को। वांग जो चुपचाप बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था। लॉयर सीधे बाहर जाता है, विंग उठ जाता है। वांग जी देख रहा था। विंग दौड़ते हुए बाहर जाता है। वांग जी हैरानी से विंग को देख रहा था। विंग चिल्ला के कहता है लॉयर से रुकिए। तभी लॉयर रुक जाता है और पलट के देखता है, उसने अभी कार का डोर ओपन ही किया था। तभी लॉयर कहता है क्या हुआ है सर। तभी विंग कहता है वो पेपर्स दिखाओ। तभी वो आगे करता है फाइल और कहता है क्या हुआ है। इधर वांग जी विंग के पीछे पीछे आता है कि विंग भाग के क्यों गया इतनी बुरी तरीके से। वो आके डोर पे खड़ा हो जाता है और देखता है कि विंग पेपर्स मांग रहा है। लॉयर दे देता है, विंग ओपन करता है और डिवोर्स पेपर्स को देखता है। विंग लॉयर को देखता है, निकाल लेता है उसे और उसे देख रहा था एक टक। तभी लॉयर कहता है क्या हुआ सर, क्या आपको पढ़ना है इसे अच्छे से। विंग धीरे से टर्न होता है और पीछे देखता है तो वांग जी डोर पे था और विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के पास आता है और उसके सामने खड़ा होता है। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है। विंग कहता है मुझे आज़ादी दे रहे हो। वांग जी कहता है हाँ। विंग उसे फाड़ देता है उसी के सामने। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और लॉयर भी देखता है हैरानी से। विंग उसे फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फेंक देता है।
उसके कुछ टुकड़े जाके स्विमिंग पूल में और कुछ गार्डन में गिरते। विंग कहता है, सपने में तुम्हारे। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता, मतलब? विंग कहता है, मुझे कोई आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे कैद में रहना है आपकी। वांग जी सरप्राइज था। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना। वांग जी कहता, विंग कहता, मैं बस देख रहा था कि मुझे सच में छोड़ पाओगे या नहीं। आपने मुझे छोड़ दिया, इसका मतलब सच में आप मुझसे प्यार करने लगे हो, क्योंकि प्यार में इंसान फ्रीडम देता है, वरना ऑब्सेशन में कैद करता है। आपको सच में मुझसे प्यार हो गया और मुझे आप पे बिलीव हो गया, आपके प्यार पे। मुझे भी प्यार का कुछ भी नहीं पता, लेकिन ट्रस्ट करने का मन कर रहा है। वांग जी देख रहा था एकटक। विंग वांग जी के कॉलर से पकड़ता है और कहता है, नहीं दे रहा हूँ डिवोर्स, और नहीं जा रहा हूँ कहीं, और ना जा रहे हो आप कहीं। मैं अपने घर जाऊँगा, ये बात तो फिक्स है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मुझे उनसे मिलना है, क्या मुझे लेके चलोगे? वांग जी देख रहा था एकटक। विंग कहता है, बोलो। वांग जी वो लॉयर को देखता है। लॉयर स्माइल करता है और कहता है, सर मैं जाता हूँ। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है और वो निकल लेता है स्माइल करते हुए कि अच्छी बात है, डिवोर्स होते होते रह गया, बहुत जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन फाइनली ऐसा कुछ हुआ नहीं। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को हक कर लेता है। विंग कहता है, मुझे भी पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, कहीं मुझे भी तो प्यार नहीं हो गया ना आपसे। वांग जी कहता, क्या? कहाँ पेन हो रहा है? विंग कहता, मेरे दिल में, मुझे भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे आदत हो गई है क्या आपकी? वांग जी आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता, मैं डिवोर्स लेके देख रहा था कि क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा। नहीं, मुझे बहुत दर्द हुआ जब मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया। मुझे लगा मैं बहुत ही कीमती चीज़ खो रहा हूँ, जबकि आप बिल्कुल भी कीमती नहीं हो। फिर भी मुझे लगा। वांग जी सुन रहा था और शांत था। विंग टाइटली हक करता और कहता, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, मुझे यहीं रहना, मुझे जाना है तो हनीमून पे। वांग जी हैरान होता है और विंग को दूर करता है और विंग के फेस को देखता है। विंग बड़बड़ा रहा था पागलों की तरीके, फालतू की चीज़ें, ताकि माहौल थोड़ा चिल हो सके। वांग जी कहता है, क्या? हनीमून पे। विंग कहता है, मजाक कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, मैं सच में ले जा सकता हूँ। विंग देख रहा था। विंग नजरें नीचे करता है। विंग कहता, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। अब तो सच में मैं पागल हो गया हूँ पूरी तरीके से, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न मेरी लाइफ में आज तक कभी नहीं हुई। मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ पूरी तरीके से आपकी वजह से। वांग जी चुप था। वांग जी कहता, तुम्हारी वजह से मैं हो गया हूँ कन्फ्यूज़, मुझे ब्लेम मत करो। मेरी सीधी सादी लाइफ थी, चुपचाप ऑफिस जाना, ऑफिस का काम करना और बस खुद में रहना। मेरी लाइफ में तुम आए हो, समझ में आया? तो ये सब तुमने किया, मैंने नहीं। शुगर डैडी शुगर बेबी खेलने का तुम्हारा मन था, मेरा नहीं। विंग कहता, हाँ तो क्यों आए मेरी बात में? समझदार थे ना, मुझसे बड़े हो ना, तो क्यों फंसे मेरी बात में? मैं तो बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब अजीब लग रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी कहता, मुझे भी। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि समझ पाऊँ इस चीज़ को, लेकिन मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। विंग वांग जी को पुश करता और कहता, फिर शुरू होगा। वांग जी कहता, घर जाने दूँगा बस। विंग रिलैक्स होता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ रेडी होने, खुद भी रेडी हो, मुझे घर जाना है। वांग जी कहता है, ठीक है। फिर दोनों अंदर आते हैं। वांग जी विंग रेडी होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी अपने कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा था। विंग आता है, वांग जी की हेल्प करता है उसे अच्छे से उसकी बटन लगाने में। उसके बाद वांग जी की शर्ट को ठीक करता है, वांग जी के बालों को अपने हाथों से
और वांग जी देख रहा था। फर्स्ट टाइम वांग जी के इतना क्लोज विंग खुद से आया था, वरना वांग जी ही जाता था क्लोज। विंग कहता हो गया रेडी। वांग जी देख रहा था, विंग खुद भी रेडी हो गया था। कहता चलो मुझे याद आ रही है घर वालों की। वांग जी कहता ओके। उसके बाद दोनों जाते सीधे विंग के घर। विंग अपने घर के सामने था, वांग जी उसे लेके आया था। विंग कार का डोर ओपन करता है और कहता है चलिए। वांग जी हाँ में सिर करता है, उसके बाद बाहर निकलता है। विंग गहरी सांस लेता है। विंग कुछ डिसाइड करके आया था, स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी भी आता है पीछे से। दोनों अंदर आते हैं। आज विंग की मॉम ही थी घर पे, उसके डैड नहीं थे। विंग आता है और अपनी मॉम से मिलता है आके। उसकी मॉम आती है और कहती विंग, और वो तुरंत ही आके विंग को हक कर लेती है। उन्हें नहीं पता था कि विंग उन्हें दोबारा देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से विंग ने बताया था कि वांग जी उसे निकलने तक नहीं दे रहा, और वांग जी ने भी कहा था विंग किसी से नहीं मिल सकता, उस हिसाब से उन्हें नहीं लग रहा था कि वो अपने बच्चे को फिर कब देख पाएंगे। वो हक कर लेती हैं और पूरे फेस पे विंग के किस कर डालती हैं, और वो कहती हैं तुम ठीक हो बच्चा। विंग कहता मैं ठीक हूँ माँ। तभी वांग जी को देखती घूर के, बट वो वांग जी के हाथों में देखती हैं कि बैंडेजेस थी। विंग कहता माँ मैंने आपको बहुत याद किया। तभी वो कहती मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, आओ बैठो। तभी वो विंग को ले जाती हैं और बिठाती हैं, लेकिन वांग जी से कुछ भी नहीं कहती हैं। विंग खुद ही कहता है हस्बैंड बैठ जाओ। वांग जी फिर आता है और बैठ जाता है। तभी यू कहती हैं तुम ठीक हो। विंग कहता है मैं ठीक हूँ, आप। तभी वो कहती हैं हाँ मैं ठीक हूँ। वो विंग के सर पे हाथ सहलाती है और कहती है क्या तुम सच में ठीक हो विंग। विंग कहता हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। मैं आपसे और बाबा से मिलने आया था, बट मुझे पता था बाबा नहीं मिलेंगे इस समय पे, तो मैं आपसे मिलना चाहता था। बहुत टाइम हो गया था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। यूँ बोलती है मैं भी रह नहीं पा रही थी। मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारे बाबा को भी तुम्हारी बहुत फिक्र थी। तुम्हारे गगा, तुम्हारी शिजा, वो वापस चले गए, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र है। अभी भी फ़ोन करके पूछते हैं। विंग कहता मुझे सबका नंबर चाहिए अब, मैं सबसे बात करूँगा। अभी तक सिर्फ बाबा का नंबर था, लेकिन मैं अब सबसे बात करना चाहता हूँ। तभी वो सभी के नंबर ले लेता, उसे याद नहीं रहते थे, तो वो अपने शिजा, गगा, अपनी मॉम के, और फिर उसके बाद उसे एक और नंबर चाहिए था, बट वो बाद में लेगा। विंग सारे नंबर लेने के बाद कहता है मैं ले सकता हूँ ना हस्बैंड। वांग जी देखता और कहता वांग जी काफ़ी शांत हो गया था, यू को कुछ डिफरेंस दिखता है। तभी कहती है कैसे हो तुम, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। तभी वांग जी कहता कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तभी विंग कहता है वो कट गया मेरी वजह से। तभी यू देखती है बड़ी बड़ी आइज़ करके और कहती क्या। विंग कहता हाँ वो मुझसे ही गलती से कट गया था इनका हाथ। तभी यू कहती है बेटा। विंग कहता है बट अभी सब ठीक है माँ। तभी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो सर्वेंट से कहती है कुछ खाने के लिए लेके आओ। फिर उसके बाद विंग कहता है माँ क्या बाबा को बुला सकते हो, मुझे उनसे भी मिलना है। तभी वो कहती है हाँ ठीक है। उसके बाद वो सीधे फैमा को कॉल करती है और कहती है आप घर आ जाइए, विंग आया है। वो सारा काम छोड़ के तुरंत ही विंग से मिलने आते हैं। काम तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन विंग से वो मिले नहीं थे, और विंग को उन्हें देखना था। पता नहीं फिर कभी मिल पाए नहीं, ये क्या हुआ क्या नहीं। विंग आया, मतलब वो बिल्कुल कुछ भी पूछते नहीं है, काम धाम सब छोड़ के चले आते हैं। इधर विंग कहता है बाबा कितनी देर में आएंगे माँ। तभी वो कहती है आ जाएंगे थोड़ी देर में, आधा एक घंटा लगेगा। तभी विंग कहता माँ आप खाने के लिए बनवाइए और मैं अभी आता हूँ कुछ देर में। तभी वो कहती कहाँ जा रहे हो। विंग कहता मुझे चिंगाई से मिलना है। तभी वांग जी देखता विंग को तुरंत ही। विंग कहता हस्बैंड चलो ना, मुझे चिंगाई के पास जाना है, बहुत दिन हो गए उससे मिला नहीं हूँ। तभी वांग जी सोचता है उसने तो मना किया था, कैसे वो उसके घर जाए, क्या सच में सब ठीक रहेगा। तभी विंग कहता पता नहीं वो घर पे होगा या नहीं। विंग कहता चलो ना हस्बैंड, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। तभी वांग जी उठ जाता है। उसके बाद विंग कहता मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, तब तक बाबा भी आ जाएंगे और माँ मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बनवा देना। तभी यू कहती है ठीक है जल्दी आना। उसके बाद विंग तुरंत ही जाता है
चिंगाई से मिलने। वो चिंगाई के घर के सामने था। वांग जी विंग उतरते। वांग जी कहता मैं नहीं जा सकता। विंग कहता क्यों? वांग जी कहता मैंने उसे मना किया था, पता नहीं वो भी कहीं। विंग कहता चुप करो। विंग हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद सीधे जाके डोर बेल रिंग करता है। तभी एक सर्वेंट आके डोर ओपन करता है। विंग कहता चिंगाई है? तभी सर्वेंट कहता जी हाँ। उसके बाद विंग अंदर आता है। वो सर्वेंट तुरंत ही वांग जी को बो डाउन करता है। वांग जी अंदर आता है। विंग हाथ छोड़ देता है। विंग कहता चिंगाई, चिंगाई कहाँ हो तुम? माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। तभी चिंगाई आवाज़ सुनता है विंग की। सर्वेंट भी बुलाने गया था, तुरंत ही वो भागते दौड़ते आता है। चिंगाई स्टडी रूम में था। वो आता है और कहता विंग, और वो तुरंत ही आकर सीधे विंग को हक करता है। विंग टाइट हक करता है। वांग जी विंग को देखता है और कहीं ना कहीं उसे देख के इन दोनों को इतने क्लोज जेलसी होती है। वांग जी वैसे भी पहले की बातें याद करता है जब दोनों ने एक दूसरे को कहा था तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो वांग जी को थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है। इधर विंग कहता तुम कैसे हो? चिंगाई कहता मैं ठीक हूँ। तुम, मैं कितने दिन बाद तुमसे मिल रहा हूँ। पता है तुम्हारे बिना सब बेकार लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं खाली सा हो गया हूँ। हम लोग हर काम एक साथ करते थे, एक दूसरे से दिन भर बातें करते थे, एक दूसरे के साथ ही रहते थे। इतने टाइम से मैं तुम्हारे बिना रह रहा हूँ, अचानक से तुम बिल्कुल गायब हो गए। मैं तुमसे मिल भी नहीं पाया। चिंगाई तुरंत अपने गगा को घूरता है और कहता है इनकी वजह से। तभी विंग कहता है शांत हो जाओ। चिंगाई मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं भी तुमसे नहीं मिल पाया, बट मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। चिंगाई तुम्हारे काका मुझे खुद लेके आए, मैं तुमसे मिलना चाहता था इसीलिए मिलवाने। चिंगाई तुम मुझ घर आओगे ना? तभी चिंगाई देखता है, कहता है गगा ने मना किया, मैं नहीं आ सकता। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आ सकते हो। मैंने बस कहा था उस समय नहीं मिल सकते विंग से, लेकिन मैंने घर आने के लिए कभी मना नहीं किया था। मैंने कहा था तुम रहो, कुछ भी करो, वो तुम्हारा ही घर है। तभी चिंगाई कहता है बट मुझे तो ऐसे ही लगा कि आप मेरे फ्रेंड से मिलने नहीं देना चाहते, तो मैं वहाँ रुक के करूँगा क्या? वांग जी चुप था। विंग कहता चिंगाई मैं और तुम्हारे गगा अब एक साथ हैं, मतलब मैं जो इन्होंने शादी की है उसे चांस देना चाहता हूँ। चिंगाई कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में मेरे गगा के साथ रहना चाहते हो? विंग कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे गगा की गलती नहीं है, ये सारा किया हुआ मेरा है। मुझे अपनी गलती रियलाइज़ है, ये स्टार्ट मेरी वजह से हुआ था सब कुछ, इनकी अकेले की गलती नहीं है। मैंने भी बराबरी से ये सब कुछ किया है। कहीं ना कहीं ने गलत हिंट कही है, जिसकी वजह से ये मेरे साथ ही सब कुछ करने के लिए मजबूर हुआ है। बट जो कुछ भी हुआ मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इन्हें हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। मैं जान रहा हूँ कि इन्हें सच में मुझसे अटैचमेंट हो गई है, और तुम्हारे काका मुझे पसंद करते हैं और मैं भी अब इन्हें पसंद करता हूँ। पहले भी करता था, लेकिन बीच में मुझे इनकी हरकतें पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन अभी मैं इन्हें पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। चिंगाई कहता क्या सच करो? विंग कहता चिंगाई देखता अपने गगा की तरफ और कहता विंग ने आपको माफ़ कर दिया है शायद, इसीलिए मैं भी आपको जाने दे रहा हूँ गगा, क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपसे बहुत प्यार। विंग क्या तुम माफ़ कर चुके हो गगा को? विंग कहता मैंने सोच लिया सब कुछ। तभी चिंगाई कहता है तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी कहता है तुम आना घर और आंटी अंकल को भी लेके आना, ठीक है? चिंगाई कहता है बोल दूँगा गगा। आप ठीक हो? आपके हाथ पे चोट? वांग जी कहता है वो ऐसा ही है। तभी चिंगाई कहता आओ बैठो आके मेरे साथ। विंग कहता है बाबा आ रहे हैं, मैंने उन्हें बुलाया, घर जाऊँगा अभी, तुम भी चलो ना भाई। वांग जी देख रहा था। चिंगाई कहता है मैं भी। तभी वांग जी कहता हाँ चलो वहीं पे। चिंगाई कहता है ठीक है, मॉम डैड वैसे भी नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, चलो चलो। विंग फिर चिंगाई के साथ वांग जी के साथ सीधे अपने घर जाता है। इतनी देर में फैम में भी आ चुके थे। फैम में आते ही कहते विंग मेरा बच्चा। तभी यूँ कहती है आराम से, वो अभी गया है चिंगाई के घर वांग जी के साथ। तभी यूँ कहते क्या हुआ है?
तभी कहती कुछ भी नहीं, वांग जी लेके आया था विंग को मिलवाने हमसे, लग रहा है कुछ ठीक हुआ है उनके बीच। वांग जी शांत लग रहा था, पहले जैसा नहीं। तभी वो कहते पहले मेरा बच्चा आ जाए, मैं देख लूँ उसे, उसके बाद। वो ठीक तो है ना? पिछली बार उसकी हालत ठीक नहीं थी। यूँ कहती है इस बार ठीक लग रहा था। तभी फिर मैं बैठ जाते, यूँ पानी देती है। उतनी देर में वांग जी, विंग और जिंगई आ जाते हैं। विंग आता है और कहता है माँ। तभी फिर मैं तुरंत ही विंग को देखते हैं और खड़े हो जाते हैं। विंग देखता है उसके बाबा आ गए। विंग भागता दौड़ता आता है और अपने बाबा को हक कर लेता है और कहता है बाबा। तभी वो हक बैक करते हैं और विंग के सर पे हाथ सहलाते हैं और कहते कैसे हो? विंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा आप ठीक हो? तभी वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। वो विंग को देख रहे थे अच्छे से, पूरे उसके बॉडी को चेक करते हैं। तभी वो देखते विंग के हाथों पे स्कार्स हैं, हल्के हो गए लेकिन हैं जैसे कि जलने क्यों। वो कहते हैं ये क्या हुआ है? तभी विंग देखता और उसे याद आता है। फिर विंग कहता ओह ये बाबा, ये तो बस थोड़ा सा जल गया था, उसी के निशान है, बट हस्बैंड ने बहुत अच्छी मेडिसिन मुझे दी है तो उससे ये काफ़ी लाइट हो गए, कुछ दिन में हट जाएंगे। तभी फिर मैं देखते हैं घूर के और कहते हैं क्या ऐसे किया ये सब कुछ? विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, वांग जी बस देख रहा था विंग कैसे छुपा रहा है, जबकि वांग जी की वजह से था ये सब कुछ। वांग जी आगे आता है और कहता है मैं। तब विंग कहता है ये सब मैं वो खाना बना रहा था तो वो गलती से मेरे ऊपर ही ऑयल गिर गया। वांग जी देखता है विंग झूठ बोल रहा है, बट ऐसा क्यों कर रहा है? सब कुछ तो सच बता रहा है तो ये भी बता दे। तभी फिर मैं कहते हैं बेटा आराम से, तुम सर्वेंट रख लो। विंग कहता है वो सोचूंगा फ्यूचर में। तभी कहते हैं फिर वो घूर के देखते वांग जी को। उन्हें बहुत गुस्सा आ रही थी वांग जी पे और ऐसा लग रहा था क्या ही कर जाए वांग जी का। तभी वो बिठाते हैं विंग को और कहते हैं तुम ठीक हो जिंगई बेटा और बैठो। बट वांग जी को कुछ नहीं कहते। विंग खुद ही कहता है बैठ जाइए हस्बैंड। वांग जी बैठ जाता है, उसके बाद जिंगई भी बैठ जाता है। तभी फिर में कहते हैं तुम आ गए बेटा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम ठीक हो ना पूरी तरीके से? विंग कहता मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, मुझे बहुत दिन से मन था तो आज फाइनली हम एक साथ निकले, मुझे सबसे मिलना था। बाबा हस्बैंड और मैं अब खुश हैं, एक साथ हैं। वांग जी देखता है ये सब विंग क्या कह रहा है, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है उनके बीच कि विंग खुश हो। बट वांग जी चुप रहता है। विंग कहता है मैंने उन्हें और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, अब कुछ भी बुरा नहीं है। फिर मैं सोचते हैं कि कैसे विंग तो स्ट्रेट है, कैसे आखिर एक मैन को अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर की तरीके रख पाएगा क्या सच में? तभी कहते हैं क्या चल रहा है विंग, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो? विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ आपको, सब ठीक है बाबा, सब ठीक है। तभी कहते हैं ठीक है तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। विंग कहता है जी सब ठीक है, हस्बैंड मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। विंग का ध्यान तो वांग जी रखता था लेकिन उसे बहुत तंग भी करता था, लेकिन विंग सिर्फ अच्छा बताता है, कुछ भी बुरा नहीं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ऐसा कोई भी टेंशन नहीं देना चाहता था कि वो खुश नहीं है। इधर वांग जी के दिमाग में ये जा रहा था कि विंग उसे बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि उसकी इमेज बनी रहे उसके घर वालों के सामने। और ये चीज़ वांग जी की नज़रों में ऐसी आ रही थी कि विंग की रिस्पेक्ट बढ़ रही हो उसकी नज़रों में। और इधर विंग कहीं ना कहीं दोनों काम कर रहा था, एक तरफ अपने माता पिता को हर्ट नहीं करना चाहता था, टेंशन नहीं देना चाहता था, दूसरी तरफ वांग जी की रेपुटेशन भी बचा रहा था, क्योंकि अगर उसे वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करना है तो उसे रिस्पेक्ट भी देनी होगी, जैसे कि सब भी उसे रिस्पेक्ट दें। और कहीं ना कहीं विंग को ही ठीक करना होगा सब कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग ने ही स्टार्ट किया है ये सब कुछ। विंग ही चाहे तो वो सही कर सकता है, वरना कुछ भी सही नहीं होगा। विंग ने जैसे जैसे एफर्ट डाले उस हिसाब से ही सब कुछ ठीक हुआ है। विंग ने देखा था वांग जी के अंदर काफ़ी चेंजमेंट आया और विंग की वजह से ही वांग जी चेंज हुआ है, तो विंग ही उसे चेंज कर सकता है। विंग समझ भी रहा था कि वांग जी को प्यार हो गया उससे सच्चा, और विंग को अब एक्सेप्ट करना ही होगा वांग जी को, और एक चांस तो दे के देखना ही होगा। तभी विंग ये सब सोचने के बाद अपने बाबा से कहता है बाबा। तभी उसकी माँ आती है और कहती है चलो बातें बंद करो, सब लोग कुछ खा लो, चलो उठो। तभी सभी उठ जाते हैं
उसके बाद डाइनिंग एरिया में जाते वांग जी को ऑकवर्ड लग रहा था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। जिंगई तो आता रहता था, उसकी तो आदत थी। तभी फैमा कहते जिंगई कैसे हो, तुम्हारे मॉम डैड का? तभी जिंगई कहता वो बाहर है, लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा, गगा आए थे, वो खुश होंगे काफ़ी। तभी फैमा कहते हैं फिर उसके बाद सभी बैठ जाते हैं और उसके बाद खाना लगता है और वांग जी बैठा हुआ था चुपचाप। वही खुद ही सर्व करता है और कहता है हस्बैंड खा लीजिए। वांग जी चुप था, उसका मन नहीं था। तभी विंग कहता हस्बैंड खा लो। वांग जी कहता विंग कहता अरे मैं तो भूल ही गया। विंग उठ जाता है, उसके बाद वांग जी के पास आके बैठ जाता है, थोड़ा साइड करके वांग जी से चिपका के उस चेयर को क्लोज करके। विंग अपने हाथों से वांग जी को खिलाना स्टार्ट करता है। सब देख रहे थे, वांग जी खुद शौक था। विंग कहता हाथ में चोट है ना, खा लो, मैं खिला देता हूँ। वांग जी देख रहा था और वो हैरान था। विंग अपने हाथों से वांग जी को खिलाता और वांग जी चुपचाप खा लेता है। उसके बाद विंग खुद खाता है, बातें करता है और उसके पेरेंट्स शॉक थे कि विंग क्या एक्सेप्ट कर चुका है इतने ईजिली। इधर जिंगई भी शॉक था। फिर उसके बाद सबका खाना हो जाता है। उसके बाद वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता क्या रुकना है तुम्हें? विंग कहता नहीं, अब घर चलना है। माँ बाबा आप लोगों से मिलना था, गगा शीजे से बाद में मिलूँगा। जिंगई बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जा रहा हूँ वापस से अपने घर। तभी वो देख रहे थे। विंग कहता है माँ बाबा फिर आऊँगा मिलने, हस्बैंड के साथ, या फिर अकेले भी आ जाऊँगा, ज़्यादा दूर घर नहीं है ना हस्बैंड? वांग जी देखता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी परमिशन दे देता है, मतलब ये अलग था विंग के लिए। विंग को लगा था वांग जी मना कर देगा, लेकिन वांग जी ने हाँ कर दिया। विंग बस टेस्ट कर रहा था। विंग स्माइल करता और कहता मैं चलता हूँ, जिंगई बाय बाय मेरे दोस्त। और विंग हक कर लेता है। तभी जिंगई भी हक बैक करता है। इधर वो अपने पेरेंट्स को जाके हक करता है और कहता है मैं फिर आऊँगा, आप अपना ध्यान रखिएगा, मेरी टेंशन मत लीजिएगा माँ बाबा, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और खुश भी हो जाऊँगा बहुत जल्द। तभी वो देखते हैं वो इन दोनों को हक करता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था जिंगई के लिए भी। वांग जी खुद भी कंफ्यूज था और विंग भी, बट विंग को कुछ तो चीज़ें पता थी कि उसे क्या करना है आगे। ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन थी। विंग वांग जी के साथ निकल जाता है और कहता है चलिए। वांग जी कहता है ठीक है। विंग वांग जी जाके कार में बैठते हैं। उसके बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। विंग कहता है आज का दिन मैंने आपका ख़राब कर दिया, आपको ऑफिस नहीं जाना? वांग जी कहता है घर से काम कर लूँगा। विंग कहता है अच्छा। वांग जी कहता है विंग रुक जाता है। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है क्या आप नाइट में बाहर चलोगे? विंग देख रहा था, आइस ब्लिंक करता है, मन में स्माइल करता है। विंग कहता है बाहर का? वांग जी कहता है डिनर पे। विंग बस देख रहा था। विंग कहता है ओके चलूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता ठीक है। फिर वांग जी जाके अपना काम करता है और बस लैपटॉप के सामने बैठ जाता है। आज उसका मन ही नहीं लग रहा था, वो काम तो कर रहा था लेकिन ध्यान सब विंग पे था, विंग की बातों पे, विंग क्या कह रहा था और विंग में चेंजमेंट कैसे आया। जो कुछ भी हुआ था सब कुछ याद कर रहा था वांग जी। इधर विंग रूम में जाता है और स्माइल करता है। विंग कहता है मुझे भी समझना होगा, अगर मैं ऐसे अग्रेसिव होऊंगा तो बात बिगड़ेगी। पसंद तो है ये मुझे, चाहूँ न चाहूँ, लेकिन उन्होंने सही कहा था, उनके टच को रिस्पॉन्स करता हूँ मैं, एक्सेप्ट भले नहीं करता इस चीज़ को। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पे 9 बजे वांग जी रूम में आता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था और अपना फ़ोन चला रहा था और वो चैटिंग पे जिंगई से बात कर रहा था। अभी उसके पास जिंगई का भी नंबर था, उसके घर वालों का भी, उसके गगा शीजे का। विंग सबसे चैटिंग कर रहा था। विंग बहुत खुश था, कोई भी पाबंदी उस पर नहीं थी। वांग जी आता और देखता है विंग को। विंग देखता है वांग जी को। वांग जी विंग को कहता 9 बज गया, क्या चलोगे? विंग कहता हाँ मैं वेट कर रहा था, मैं रेडी होके आता हूँ, क्या पहनूँ?
क्या मैं कुछ अच्छा पहनूं या नॉर्मल सा? वांग जी कहता है जो मन करे। विंग कहता है अच्छा रुको। विंग उठता है और जाता है। वांग जी को विंग का चेंजमेंट समझ नहीं आ रहा था। वो अभी तक तो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, क्या हुआ है ऐसे अचानक जो वांग जी को विंग इतना ज़्यादा बदला हुआ लग रहा है। वांग जी वेट करता है और वो भी रेडी होता है। विंग रेडी होके आता है वांग जी के सामने, बट कुछ कहता नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। विंग जाके चुपचाप रेडी होता है, मिरर के सामने खुद को अच्छे से रेडी करता है। वांग जी देख रहा था विंग को। उसके बाद विंग को देखने के बाद मन में स्माइल करता है। वांग जी को विंग अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। दोनों रेडी हो गए थे। विंग कहता है चलिए। वांग जी कहता दोनों बाहर जाते, कार में बैठते और सीधे विंग का जो फेवरेट रेस्टोरेंट था वांग जी फिर से वहीं लाता है। विंग देख के खुश हो जाता है। विंग कहता है क्या यहाँ? वांग जी कहता है विंग स्माइल करता है। वांग जी के साथ अंदर जाता है। वांग जी ने पहले ही सीट बुक कर ली थी कैंडल लाइट डिनर के लिए प्राइवेट रूम में। विंग वांग जी प्राइवेट रूम में जाते हैं। विंग कहता है फिर से प्राइवेट रूम? वांग जी कहता है प्राइवेसी चाहिए हमें। विंग कहता हाँ। वांग जी विंग बैठ जाते हैं। दोनों आमने सामने थे, खाना सामने था और पूरे रूम में ऑफ थी लाइट्स, बस कैंडल्स थी। दोनों को डिम लाइट में एक दूसरे का फेस दिख रहा था और बहुत ब्यूटीफुल सा एटमॉस्फेयर था। विंग चुपचाप बैठा था। वांग जी धीरे से विंग को देखता और कहता है कुछ बात करनी है। विंग कहता हाँ बोलिए। वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग, अचानक से तुम इतना बदले क्यों? चेंजमेंट लग रहा है मुझे। अभी तक तो तुम मुझसे नफ़रत कर रहे थे, मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते थे, कुछ अजीब लग रहा है। विंग कहता है हाँ क्योंकि आप भी बदले हो। विंग को देखता वांग जी और कहता मैं नहीं तो। विंग कहता है झूठ। पहले आपको मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरे दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब आपको फ़र्क पड़ता है। बोल दीजिए कि ये झूठ है। वांग जी देखता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी आंखों में दिख रहा है। विंग नहीं बताता है, उसने बातें सुन ली थी। वांग जी कहता है मेरी आंखों में क्या दिख रहा है? विंग देखता है, अब सच में वांग जी की आंखों में विंग देखता है। उसकी आंखों में कुछ अलग बात थी। वांग जी की आंखें थी तो डीप, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कामिंग, और जैसे विंग को देख रही थी विंग बस वांग जी की आंखों में खो जाता है। विंग को तो वांग जी को बताना था कि उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, लेकिन विंग उसकी आंखों में डूब जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता विंग। विंग तुरंत ही वांग जी की आवाज़ से होश में आता है और कहता आपकी आंखों में सब कुछ दिख जाता है कि आपके लिए मैं क्या हूँ, आप बदल गए हो मेरे लिए। वांग जी सोचता है मन में कि हाँ ये तो सच है। विंग को कैसे एहसास, क्या सच में दिख रहा है उसकी आंखों में? वांग जी विंग से आंखें चुराने लगता है। विंग देखता है और कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सब समझ में आ गया, मैं बदलना चाहता हूँ, एक चांस देना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं रह पाया तो मुझे जाने दोगे, अगर मैं रह पाया तो शायद रह जाऊँ। वांग जी देख रहा था। विंग कहता चांस दे रहा हूँ इस रिश्ते को, आपको, खुद को। वांग जी कहता ठीक है दे दो, अगर तुम जाना चाहोगे तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से, तुम्हें डिवोर्स देके, पहले भी कहा था फिर से कह रहा हूँ। विंग कहता हाँ ठीक है। वांग जी कहता बस यही बात है कि तुम चेंज हो रहे हो। विंग कहता यही बात है कि मैं चेंज होना नहीं चाहता हूँ लेकिन हो रहा हूँ। वांग जी कहता ठीक है। उसके बाद दोनों खाना खाते हैं। वांग जी विंग को देखे जा रहा था एकटक, और विंग वांग जी को। वांग जी कहता एक बात बोलूँ? विंग कहता वांग जी कहता क्या तुम्हें लगता है कि हमारी शादी अनाउंस होनी चाहिए? इसके लिए क्या मैं एक पार्टी दूँ, पूरे घर वालों को बुलाऊँ, तुम्हारे घर वाले, मेरे बाबा और मेरे अंकल? विंग सोचता है कुछ देर और बैठ जाता है। काफ़ी देर सोचने के बाद विंग कहता है आप चाहते हो? वांग जी कहता है शादी कर लिया, लेकिन कभी इसे मैंने सेलिब्रेट नहीं किया,
ना ही किसी को बुलाया, ना ही किसी को पता। बट वही तुम बोल रहे हो ये एक चांस है, अगर ये फेल हुआ तो क्या फ़ायदा बताने का किसी को भी। हमारी शादी हो गई है क्योंकि कल को तो ये ख़त्म ही हो जाएगी। विंग कहता मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, भले कुछ भी ख़त्म हो जाए लेकिन उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या पता ऐसा कभी हो ना और हम वेट करते रह जाए सेलिब्रेशन का। आज में जीना चाहिए, जो मैंने कर लूँ। वांग जी कहता है तो क्या मैं बाबा को बुला लूँ, पार्टी रखूँ? विंग कहता रख लो। वांग जी कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग खाना खाते हैं। विंग बहुत आराम से खाता है, आज खुश था विंग। विंग के फेस पे खुशी दिख रही थी। वांग जी भी कहीं ना कहीं विंग की खुशी देख के रिलैक्स था। उसके बाद ऐसे उनका खाना हो जाता है और वांग जी विंग को देखता है। फिर दोनों उठ जाते हैं। वांग जी पेमेंट करता है और वहाँ से सीधे घर आ जाता है। एक शांति के साथ वो दोनों घर आ जाते हैं। विंग को बाहर जाके अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा, इतने दिन बाद। मतलब आज दिन में 2 बार विंग बाहर गया। फिर उसके बाद वांग जी विंग जाते हैं। विंग कहता रूम में आ रहे हो ना? वांग जी स्टॉप हो जाता है। तभी वांग जी विंग को देखता है। वांग जी कहता है ठीक है आ रहा हूँ। वो कुछ कहता नहीं है। विंग चला जाता है, फ्रेश होता है। वांग जी भी जाता है, फ्रेश होता है और दोनों लेट जाते हैं। फिर से दोनों साइलेंट थे। वांग जी विंग लेटे हुए थे चुपचाप। विंग धीरे से वांग जी की तरफ फेस करता है और वांग जी को देख रहा था एकटक। वांग जी विंग की नज़रें खुद पर महसूस करता है, वो भी विंग की तरफ फेस करता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? विंग कहता है मैं सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ और सब कुछ फेस करने की। वांग जी कहता है ओके मैं भी। विंग कहता है विंग की तरफ वांग जी भी फेस करता है। विंग सोच रहा था क्या उसे वैसा रिश्ता वांग जी से निभाना पड़ेगा। क्या सच में विंग चाहेगा ये फ्यूचर में? विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी विंग को। दोनों चुप थे। विंग कहता है काफ़ी अजीब सा हो गया सब कुछ। वांग जी कहता है मुझे लगा था काफ़ी ब्यूटीफुली जाएगा ये सब कुछ, या फिर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव। मैं तुम्हें लेके कुछ भी नहीं सोचता था, मुझे सब कुछ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करना था। लेकिन आज मैं किस मोड़ पे आ गया हूँ कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी का गुलाम बनना चाहता हूँ। विंग देख रहा था और कहीं ना कहीं बातें अच्छी लगती है विंग को। वांग जी चुप था। विंग कहता है गुलाम मतलब? वांग जी कहता है मतलब अब मुझे मेरी मर्ज़ी का कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है तुम जो कहो वो मान लो, जबकि ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। विंग कहता है आपको सच में मेरी मर्ज़ी की फिक्र है? वांग जी कहता है हाँ हो गई है, धीरे धीरे सब बदल गया। विंग कहता है हाँ सब बदल गया मेरे अंदर भी। मुझे भी अभी ये गेम नहीं लग रहा है, एक रियलिटी लग रही है, जिस रियलिटी को मैं जीना चाहता हूँ। वांग जी कहता है मैं भी। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद दोनों सो जाते हैं ऐसी बातें करते करते। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी मॉर्निंग में उठते ही विंग से कहता है मैं आज बाबा से बात करने वाला हूँ और सभी से। तभी विंग कहता है ठीक है। फिर वांग जी सभी को कॉल करता है, विंग अपने घर वालों को, और फिर वो लोग बात करते हैं कि वो एक वेडिंग पार्टी रखना चाहते हैं, कि उनकी शादी हुई है, उन्होंने एक भी पार्टी नहीं रखी, अनाउंसमेंट नहीं की कि वो मैरिड है। विंग के घर वाले वियर्ड सा मुँह बनाते हैं कि अच्छा मतलब सच में चाहता है विंग सेलिब्रेट करना। इधर वांग जी के बाबा तो रेडी हो जाते हैं और वांग जी के अंकल भी। उन्हें अच्छा लगता है कि वांग जी ने विंग को आज़ादी दी है, क्योंकि जिंगाई ने सब बता दिया था कि विंग खुश लग रहा था। अब जो भी हो, जो भी हुआ अच्छा तो नहीं था, लेकिन आगे जो होगा शायद अच्छा हो। मतलब फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे याद करके कोई फ़ायदा नहीं। पास्ट में तो गलतियाँ हो ही जाती हैं इंसान से, बस वो प्रेजेंट अपना संभाल ले और फ्यूचर वही काफ़ी है। विंग वांग जी के पास आता है, वांग जी विंग के पास। वांग जी कहता मैंने बात कर ली है घर वालों से। विंग कहता मैंने भी। गगश जी आ जाएंगे? वांग जी कहता बाबा भी। विंग कहता है वो लोग कल तक आ जाएंगे। वांग जी कहता बाबा परसों तक। विंग कहता तो परसों के बाद पार्टी रखते हैं। बाबा कहाँ आएंगे, यहीं आएंगे या फिर अंकल के घर?
तभी वांग जी कहता बाबा यहीं आएंगे। तभी विंग कहता अच्छा ठीक है। उसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं। वो लोग प्रिपरेशन करते हैं जो भी वेडिंग पार्टी होने वाली थी। वांग जी ने अपने सारे जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे उन्हें इनवाइट भेज दिया था। विंग के भी घर वालों ने जिनको बुलाना था अपने रिलेटिव्स कुछ उनको बोल दिया था, क्योंकि विंग की शादी पहले हो गई थी। उसके दोनों जो बड़े भाई थे बहन थे उनकी नहीं हुई थी, तो थोड़ा अजीब था। इधर जो वांग जी के अंकल थे वो भी आने वाले थे। वांग जी के फादर आ चुके थे। आज 3rd डे था। वो सारा काम पोस्टपोन करके आते। जैसे डोर बेल रिंग होती है, विंग जाता है ओपन करने। विंग डोर ओपन करता है और देखता है सामने लैन कुरैन थे। वो देखते हैं विंग को। विंग तुरंत ही बो डाउन करता है और कहता है अंकल, और वो बो डाउन करता है और कहता है आप आ गए। तभी वो कहते हैं फादर, फादर बोलो। विंग कहता जी फादर आइए। फिर वो अंदर आते हैं। वांग जी अपना स्टडी रूम में था। विंग तुरंत ही जाता और कहता हस्बैंड फादर आ गए। तभी वांग जी सुनता है, बाहर आता है और जैसे अपने पापा को देखता है उसके फेस पे क्यूट सी स्माइल थी। वांग जी जल्दी हंसता नहीं था, लेकिन विंग के लाइफ में आने के बाद वांग जी के फेस पे स्माइल आ गई थी। मतलब वांग जी कभी भी स्माइल नहीं करता था। उसके बाबा ने भी उसकी स्माइल बहुत कम ही देखी थी, बट अभी वांग जी करने लगा था स्माइल। वांग जी जाता अपने बाबा को धीरे से हक करता और कहता बाबा मिस यू सो मच। तभी कहते हैं मिस यू टू बेटा। और वो वांग जी के सर पे हाथ चलाते और कहते हैं मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, तुम ठीक हो। वांग जी कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तभी कहते हैं अचानक से पार्टी। वांग जी कहता हाँ विंग से पूछा था, मैंने शादी अनाउंस नहीं की तो मैंने सोचा कर दूँ। तभी कहते हैं अच्छा किया। वांग जी कहता चलिए मैं आपको रूम में लेके चलता हूँ। तभी कहते हैं वांग जी अपने फादर को ले जाता रूम में। विंग जाता है किचन में, प्रिपरेशन करता है उनके लिए और फिर उसके बाद डिनर प्रिपेयर करता है। सब लोग मतलब कि विंग, लैन कुरैन, वांग जी डाइनिंग के लिए में थे। विंग बैठ जाता है। तभी वो देखते हैं वांग जी को और कहते हैं तुम ठीक हो, ये हाथ में क्या हुआ। अभी छोटी सी बैंडेज थी। वांग जी कहता है कुछ नहीं बाबा बस ऐसे। तभी कहते हैं देखो वांग जी अपना ध्यान रखो और विंग का भी, समझे। वांग जी कहता है जी बाबा। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। लैन कुरैन कहते हैं तुमने बनाया। विंग हाँ में सिर करता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं बहुत अच्छा है। विंग कहता है जी थैंक यू फादर। उसके बाद वो लोग खाना कंप्लीट करते हैं। लैन कुरैन कहते हैं वांग जी घर में सर्वेंट रखो, वो इनसे इतना काम मत कराया करो। वांग जी सोचता है और कहता है वो एक्चुअली बाबा मुझे सर्वेंट पसंद नहीं, आपको तो पता है। वैसे भी यहाँ काफ़ी चीज़ें वॉइस कंट्रोल से हैं, तो विंग को ज़्यादा काम नहीं पड़ता, बस खाने का ही है जो कुछ भी है। और फिर वांग जी बताता है कि अब जो भी क्लीनिंग वगैरह का काम है वो मशीनें करती हैं। वांग जी पहले विंग से कराता था, लेकिन अब विंग नहीं करता था। तभी वो कहते हैं ठीक है। विंग कहता है मैं खाना बना सकता हूँ, अब तो मुझे आ गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद लैन कुरैन कहते हैं मैं थक गया हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम लोग रेस्ट करो, कल पार्टी है ना। वांग जी कहता हाँ बाबा। तभी वो कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ रूम में। वो गुड नाइट बोल के अपने बच्चों को चले जाते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। वांग जी से वो पहले बात कर चुके थे रूम में, जब तक विंग खाना बना रहा था। वांग जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया था। वो खुश थे जान के, ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बस वो अपने में रहने वाले थे। वांग जी खुश है, मतलब वो खुश है। दोनों रूम में आते हैं। विंग स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता मैंने तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस ऑर्डर की है, कल आ जाएगी। विंग कहता ठीक है। वांग जी स्माइल करता। उसके बाद वो सो जाता है, विंग भी। और नेक्स्ट डे होता है। विंग खुशी खुशी उठता है, वांग जी भी उठ जाता है। सब लोग फ्रेश होते हैं, सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद इवनिंग होती है। विंग की ड्रेस और वांग जी की ड्रेस भी आ चुकी थी। इवनिंग में वांग जी रेडी होता है, लैन कुरैन भी और विंग भी। वो लोग एक हॉल में जाने वाले थे, बहुत ही लग्जीरियस हॉल बुक किया था वांग जी ने, जहाँ पे सभी आने वाले थे। एड्रेस सभी को सेंड कर दिया था, सभी वहीं मिलने वाले थे। वांग जी अपने फादर और विंग के साथ निकल जाता है वहीं पे। उसके बाद वहाँ पे विंग के घर वाले आते हैं और वांग जी के अंकल आते हैं, जिंगई आता है और धीरे धीरे करके सारे गेस्ट आते हैं, सारे रिलेटिव्स आते हैं और वहाँ पे पार्टी स्टार्ट होती है। वांग जी विंग सेंटर पे थे। वांग जी के फादर कहते हैं मेरे बेटे ने शादी कर लिया विंग से, दोनों खुश हैं, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, आप लोग भी इन्हें ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और वो टोस्ट करते हैं ड्रिंक को, सब लोग आपस में चीयर्स करते हैं और उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं। विंग वांग जी बस वहाँ सेंटर पे एक काउच पे बैठे थे।
धीरे धीरे करके सभी लोग आते हैं और गिफ्ट देना स्टार्ट करते हैं और ब्लेसिंग्स भी। वहीं के पेरेंट्स भी आते हैं, ना चाहते हुए भी वो ब्लेसिंग्स देते हैं। वहीं के ब्रदर सिस्टर भी आते हैं और कहते हैं वहीं सच में क्या तुम सच में खुश हो? वहीं कहता मैं खुश हूँ। वहीं के फेस में अभी वैसी उदासी नहीं थी, तो वो लोग भी फिर खुश होते हैं। जो हुआ अब क्या ही कर सकते हैं उसमें। वांग जी शांति से बैठा था। फिर इधर शिचैन और उनकी वाइफ आते हैं और उनका बेटा जिंगई आता और कहता कॉन्ग्रेचुलेशंस गगा। तभी वांग जी कहता थैंक यू जिंगई। फिर जिंगई आता और कहता विंग कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। विंग लेता और कहता थैंक यू। शिचैन और उनकी वाइफ ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते हैं हमेशा खुश रहो, जो भी हुआ जाने दो, आगे की लाइफ अच्छी हो तुम लोग की। तभी वांग जी चुप था और हाँ में सिर करता है। फिर ऐसे ही करके सभी लोग गिफ्ट देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और ये पार्टी यहीं पे एंड होती है। सभी लोग जाके अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और अभी सबको पता चल चुका था कि वांग जी की शादी हो चुकी है विंग से और वो एक बॉय है। और विंग के भी रिलेटिव्स जानने वालों को पता चल गया था कि विंग ने एक मैन से शादी कर ली है और अब वो मैरिड है। किसी को पता नहीं था, बातें तो बनती है बहुत सारी, लेकिन विंग की फैमिली और वांग जी की फैमिली ने डिसाइड किया था कि वो किसी की भी बातों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और वो सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ से पार्टी कंप्लीट होती है, सभी लोग डिनर कर लेते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, सभी एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं और जो कुछ भी बच्चों के बीच में हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। वांग जी विंग बस शांत थे, सुन रहे थे सबकी, और जिंगई भी। बाकी बड़े लोग बातें कर रहे थे आपस में और ऐसे बातें होती है और विंग वांग जी बस एक दूसरे को देखते हैं। लास्ट में कंक्लूज़न यही निकलता है कि बस विंग वांग जी खुश हैं तो हमें भी खुश होना चाहिए उनकी खुशियों में। फिर उसके बाद ये बात वहीं पे कंप्लीट होती है और सभी लोग फिर डिनर करके अपने अपने घर चले जाते हैं। विंग के पेरेंट्स अभी रिलैक्स थे विंग को लेके और उसके ब्रदर सिस्टर भी, और जो वांग जी के फादर थे वो भी रिलैक्स थे। वो अभी 1-2 दिन यहीं रुकने वाले थे वांग जी के साथ, और जो वांग जी के अंकल एंड आंट थे वो लोग भी वांग जी के बोलने पे वहीं वांग जी के घर पे ही रुकने वाले थे, क्योंकि वो रह नहीं पाए थे और वांग जी को अभी उनको दूर नहीं करना था, क्योंकि उनसे भी काफ़ी बातें करनी थी, काफ़ी सारी दूरियां हो गई थी इस बीच में। फिर वो लोग भी एक साथ रहते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं वांग जी के घर पे और बहुत मज़ा आती है। ये 2 से 3 दिन वो लोग एक दूसरे के साथ बिताते हैं और ये 2-3 दिन निकल जाते हैं। वांग जी कहता है मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप लोगों ने मेरी बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तभी शिचैन कहते कोई बात नहीं, होता है, तुमसे हो गया वांग जी, कोई बात नहीं, बट अभी सब अच्छा है, ये अच्छा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। जिंगई और विंग को मिलने देना, ये दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के बिना रहते नहीं हैं और विंग का भी मन लगा रहेगा जिंगई का भी, और दोनों जो कुछ भी करना चाहें उन्हें करने देना फ्यूचर में। वांग जी कहता है जी ज़रूर। तभी लैंड कुरैन कहते हैं कल मैं जाने वाला हूँ यहाँ से। तभी शिचैन कहते हैं मैं भी आप ही के साथ निकल जाऊँगा। कुरैन कहते हैं मैंने तुम लोग के लिए कुछ डिसाइड किया है। वांग जी कहता है क्या बाबा? तभी कहते हैं हनीमून ट्रिप। तभी वांग जी देखता है और आइस ब्लिंक करता है और विंग भी। लैंड कुरैन कहते हैं जाओ, जाके एक दूसरे के साथ घूमो, बाहर निकलो, विंग को घुमाओ और बातें करो, एक दूसरे को जानो समझो, एक दूसरे की बातों को जानने की कोशिश करो, अकेले टाइम दो, एक अच्छे माहौल में रहोगे तो तुम लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। वांग जी कहता है बाबा। विंग भी शांत था। तभी कहते हैं बात मानो मेरी, ठीक है? वांग जी कहता है ठीक है बाबा। वो कहते हैं सारी डिटेल्स मैं तुम्हें सेंड कर दूँगा, जाने से पहले मैं तुम्हें हनीमून पे भेजना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ओके बाबा। उसके बाद वो लोग ऐसे बातें वगैरह करने के बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, वांग जी को पूरी डिटेल्स मिल गई थी हनीमून की। लैंड कुरैन जाने वाले थे। लैंड कुरैन कहते हैं मैं जा रहा हूँ, तुम भी निकलो। वांग जी कहता है जी बाबा। इधर शिचैन भी अपने बच्चे के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, सभी एक दूसरे को मिलते हैं लास्ट टाइम और अपने अपने घर निकल जाते हैं। लैंड कुरैन एयरपोर्ट, शिचैन अपने घर। वांग जी तैयारी करता है हनीमून की। विंग वांग जी को देख रहा था, विंग को लग रहा था कि क्या फिर से उनके बीच वो सब कुछ होगा, क्या हनीमून पे इसीलिए जा रहे वो लोग। विंग थोड़ा सा डर रहा था, बट खैर वो कुछ भी नहीं कहता। वांग जी विंग से कहता है विंग बाबा ने कहा है हनीमून जाने के लिए, क्या तुम जाना चाहोगे? विंग सोचता कुछ देर, उसके बाद कहता है उनकी बात नहीं मना कर सकता, बड़े हैं वो, अगर उन्होंने कहा है हमें जाना चाहिए तो कुछ सोच के कहा होगा, तो हाँ ठीक है, मैं
जाना चाहूँगा आपके साथ। वांग जी ये बात सुनने के बाद काफ़ी खुश होता है और कहता है ठीक है, पैकिंग कर लो, मैं भी अपनी पैकिंग करता हूँ, निकलते हैं कुछ देर में। विंग कहता है ओके हस्बैंड। वांग जी विंग पैकिंग कर चुके थे, दोनों जाते कार में बैठते और वहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल लेते हैं। उसके बाद जाके पार्किंग में कार को अपनी खड़ी करते हैं। उसके बाद वहाँ से सीधे फ़्लाइट लेते हैं और जहाँ उन्हें जाना था वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों अपनी फ़्लाइट में थे, दोनों बैठे हुए थे। विंग विंडो साइड में था और वांग जी इधर। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। विंग धीरे से वांग जी को देखता है। विंग कहता है कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है पापा ने सही डिसाइड किया, ज़रूरत थी इसकी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वांग जी कहता है हाँ आई नो, तुम काफ़ी दिन से बाहर नहीं गए हो ना इस तरीके से, तो शायद तुम्हें अजीब लग रहा हो। विंग कहता बहुत ज़्यादा। उसके बाद दोनों ऐसे बैठे रहते हैं। वांग जी विंग को देखता है, धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। विंग चुपचाप विंडो से बाहर देख रहा था, उसे अच्छा लग रहा था व्यू। वांग जी अचानक से विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग वांग जी के टच को महसूस करता है, तुरंत ही वांग जी की तरफ फेस करता है और देखता है अपने हाथ को और वांग जी को। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था टाइट करके। विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता है क्या हुआ हस्बैंड। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी जो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस था, एक हैंडल लगा हुआ था, उसे हटा देता है दोनों के बीच से। विंग देखता है और कहता है ये क्या कर रहे हैं। वांग जी विंग के क्लोज आता है और कहता है कुछ भी नहीं, हम हनीमून पे जा रहे हैं। विंग कहता हाँ। विंग थोड़ा नर्वस होता है। वांग जी विंग के हाथ को छोड़ देता है और धीरे से विंग की कमर के नीचे हाथ रखता है और उसे अपने पास करता है। विंग वांग जी से हिट होता है। विंग आसपास देखता है, सभी लोग अपने में बिजी थे। विंग धीरे से कहता है क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं अभी से हमारा हनीमून स्टार्ट कर रहा हूँ। विंग डर जाता। विंग कहता बाबा ने तो कहा था हम बात करेंगे, टाइम देंगे एक दूसरे को, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इसीलिए हनीमून पे जा रहे हैं। वांग जी कहता है सब कुछ करेंगे लेकिन। विंग कहता लेकिन क्या। विंग गल्प करता है। वांग जी कहता जो कपल्स करते हैं वो भी करेंगे। विंग आइज ब्लिंक करता है। वांग जी कहता मैंने काफ़ी दिन से कुछ भी नहीं किया। विंग कहता तो वांग जी कहता मुझे क्रेविंग हो रही है बट मैं फिर भी रोक रहा हूँ खुद को, लेकिन अभी हम हनीमून पे जा रहे हैं तो मैं वहाँ करना चाहूँगा। विंग गल्प करता है और कहता बट मैंने तो ये नहीं सोचा, मैं तो बस घूमने की वजह से यहाँ आया हूँ। वांग जी कहता है हनीमून पे ये होता है विंग, तो घूमना तो होगा ही लेकिन ये भी होगा ना। विंग कहता है बाबा ने कहा था बस बात करने जा रहे हैं। वांग जी कहता है तुम डर क्यों रहे हो। विंग कहता है क्योंकि डरने वाली बात है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वांग जी कहता हो जाओ। विंग देखता और कहता मैं नहीं कर पाऊँगा। वांग जी कहता है कर लोगे, मुझे करना है। विंग डर जाता है। वांग जी कहता है विंग तुम चाहते हो ना कि हम अपने रिश्ते को चांस दें। विंग देखता और कहता वांग जी कहता तो फिर हर तरीके से देना होगा। विंग कहता लेकिन ये वाला तरीका कुछ अजीब नहीं है। वांग जी कहता है नहीं, प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें अच्छा फील होगा। विंग देखता है और नज़रें नीचे करता है। शर्म आती है उसे बहुत ज़्यादा, उसे याद आता है कैसे वांग जी ने किया था। विंग आँखें बंद कर लेता है। विंग को डर लगता है, वांग जी बहुत ज़्यादा रफ था और बहुत ज़्यादा उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, तो विंग को डर लग रहा था कि वांग जी फिर से वैसे ही करेगा सब कुछ रफली। विंग को डर लग जाता है। वांग जी अपने पास कर लेता बिल्कुल क्लोज। विंग वांग जी के चेस्ट में सटा हुआ था। वांग जी विंग को हक कर लेता है। वांग जी कहता मुझे हनीमून वाइब्स चाहिए। विंग कहता हाँ ठीक है, आप जो मैंने करी है। विंग चांस दे रहा है तो सोचता है ठीक है दे देता है। वांग जी की वैसे भी जो बातें सुनी थी विंग उसी को माइंड में हमेशा रिमाइंड कर रहा था, जो भी वो अपने फादर से कर रहा था कि विंग से प्यार है उसे, तो विंग चांस दे देता है। उसके बाद फ़्लाइट में वांग जी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है विंग के और
एक बार किस भी करता है विंग को। विंग करने देता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि फ़्लाइट में वांग जी शुरू ना हो जाए, बट वांग जी बस किस करता है और विंग के चिपक के रहता है पूरा टाइम। उसके बाद वांग जी विंग के साथ बाहर आता है। उसके बाद सीधे वहाँ से कार लेता है और जो होटल बुक किया था उसके फादर ने, उसी होटल में निकल पड़ता है विंग के हाथ को पकड़ के। उसने परमानेंट विंग के हाथ को पकड़ा हुआ था। वांग जी को अच्छा लग रहा था और ये खुद को यकीन दिला रहा था कि विंग उसके पास ही है, उसके साथ ही है। अब सब कुछ चेंज होने वाला है, कुछ भी अजीब नहीं है। इधर विंग को काफ़ी घबराहट हो रही थी। जब वांग जी ने कहा था कि ये सब कुछ होगा तो विंग सोच सोच के पगलाया जा रहा था। विंग मन में सोच रहा था क्या होगा, क्या सच में होगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा, ये सब बहुत डर लग रहा है। वांग जी विंग पहुंच जाते हैं अपने होटल के सामने। उसके बाद वो लोग उतरते हैं और अपना सामान लेते हैं, लगेज। उसके बाद सीधे आते होटल में चेक इन करते हैं। उनका लगेज उनके रूम में पहुंचा दिया जाता है। दोनों जाते हैं, लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं। लिफ्ट बंद होती है, दोनों अकेले थे। वांग जी ऐसे ही नॉर्मली खड़ा था विंग पे। विंग शांत था, बिल्कुल शांत। अचानक से वांग जी विंग को देखता है और विंग को पकड़ के पुश करता है उसी लिफ्ट में। विंग धड़ाम से लगता है लिफ्ट से और कहता है कि क्या कर रहे हो। वांग जी विंग को रफली किस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है टाइट करके और वांग जी के कपड़ों को टाइट पकड़ लेता है। विंग कहता है विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और वांग जी उसे रफ किस करने के बाद दूर होता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अचानक से लिफ्ट खुल जाती है। विंग पुश करता है, वांग जी दूसरी तरफ जाता है। विंग संभलता है और वांग जी पे सामने कुछ लोग खड़े थे। विंग सर नीचे करता है, पूरा रेड हो गया था विंग। वांग जी विंग को देख रहा था और वो नॉर्मली बिल्कुल रिलैक्स होकर बाहर निकलता है विंग के हाथ को पकड़ के। सब लोग अंदर आ जाते हैं और वांग जी विंग अपने फ्लोर पे थे। विंग काफ़ी घबरा गया था वांग जी के इस एक्शन से। वांग जी खुद को इतने टाइम से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अभी विंग ने परमिशन दी है। वांग जी को अच्छा लग रहा था, प्लस उसके बाबा ने भी उसे हनीमून पे भेजा और उसे विंग को अच्छा भी फील कराना था और ये यकीन दिलाना था कि हाँ अब वो मैरिड है और वांग जी जो करता है वो बहुत अच्छा है और विंग को भी रिस्पॉन्स करना चाहिए। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है लॉबी में ही। विंग देखता है और कहता है क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं। वो दोनों ऐसे जा रहे थे। ऐसे जाते जाते एक साइड का एरिया, मतलब एक छोटा सा कॉर्नर था। वांग जी आसपास देखता है, कोई भी नहीं था लॉबी में। उनके रूम के जाने के थोड़ा पहले ही वो कॉर्नर पड़ता है। वांग जी विंग को लेके कॉर्नर में जाता है। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो। वांग जी को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी, मतलब कि ऊट पटांग जगह पे ये सब कुछ कांड करना। वांग जी विंग को प्रेस करता है और कहता है मुझे किस करना है बहुत ज़्यादा। विंग कहता है हाँ नहीं, बाहर नहीं। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और बस किस करना स्टार्ट करता है। एक पैशनेट किस वांग जी और विंग शेयर करते हैं। विंग वांग जी के कपड़ों को टाइट पकड़ लेता है। फिर से विंग खो जाता है वांग जी के किसिंग में। और जब वांग जी उसे किस कर रहा था, विंग वांग जी के लिप्स को महसूस कर रहा था, वांग जी की टचिंग को, वांग जी की किसिंग को, और विंग मेल्ट होता जा रहा था। विंग कंट्रोल कर रहा था कि वांग जी को रोक लेगा, बोल देगा कि उसे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरीके से वांग जी उसे किस कर रहा था, विंग धीरे धीरे करके उस चीज़ में मेल्ट हो रहा था। वांग जी किस करने के बाद धीरे से दूर होता है। विंग के फेस को देखता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और खींचते हुए उसे वहाँ से सीधे अपने रूम के सामने ले आता है। विंग देख रहा था आसपास कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। वांग जी कार्ड की लगाता है और उसके बाद वो ओपन करता है, अंदर आता है। उसके बाद वो डोर को बंद कर देता है और वो विंग को देखता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को अंदर लेके आता है और विंग को पुश कर देता है बेड पे। विंग धड़ाम से गिर जाता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। वांग जी अपने कोट को उतार के फेंक देता है। विंग धीरे से पीछे होता है और कहता है देखिए ये क्या कर रहे हैं। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। वांग जी अपनी टाई को लूज़ करता है और उसे भी निकाल के फेंक देता है। विंग धीरे धीरे पीछे होता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। अभी नहीं। विंग डर जाता है, वांग जी को रोक भी नहीं पाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा डेस्परेट लग रहा था। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। वांग जी अपने कपड़ों को धीरे धीरे करके ओपन करने लगता है। अपनी स्लीव्स की बटन्स को ओपन करता है और उसे फोल्ड करता है। अपनी 1 से 2 बटन सामने की ओपन करता है और विंग के ऊपर आ जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। विंग कहता रुक जाओ प्लीज़। वांग जी कहता है कॉल मी डैडी। विंग देखता है और हैरान होकर वांग जी के फेस को देखता है और कहता क्या। वांग जी कहता मुझे पसंद है तुम्हारे मुंह से। विंग ब्लश करता है और कहता है अब
डैडी। विंग बोल भी देता है। वांग जी स्मिक करता है और डेविल स्माइल देता है और विंग के ऊपर ही बस गिर पड़ता है और विंग को किस करना स्टार्ट करता है और विंग के कपड़ों को फटाफट ओपन करना। विंग वांग जी को पुश कर रहा था, विंग दूर कर रहा था और आवाज़ें कर रहा था, बट वांग जी मानता नहीं है और डेस्परेट होके वो विंग को बिल्कुल बिना कपड़ों के करता है और ख़ुद भी फटाफट ये सब कुछ हटा के फेंक देता है और बस स्टार्ट हो जाता है विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली। विंग खुद को कंट्रोल कर रहा था और वांग जी को दूर करने की कोशिश, बट वांग जी के हर एक टच से विंग मेल्ट हो रहा था। वो चाह के भी रोक नहीं पा रहा था और वांग जी सब कुछ स्टार्ट कर चुका था, वो भी रफली, बहुत डेस्परेटली, पैशनेटली, और विंग की बस वार्ड लगाने में लग गया था। वांग जी अब रुकता नहीं है, ना विंग की सुनता है। विंग कोशिश करता है कि वांग जी को रोक ले, बट वांग जी नहीं रुकने वाला था। ऐसे करके काफ़ी देर हो जाती है और वांग जी विंग बहुत देर तक, मतलब कि जैसे वो आए थे स्टार्ट हो गए थे तो वो लोग 4 आवर्स ले लेते और उसके बाद वांग जी जाके स्टॉप होता है। विंग के ऊपर ही वो था और विंग को देख रहा था घूर घूर के। विंग बहुत थक चुका था और वांग जी को देख रहा था। विंग की हालत ख़राब हो गई थी। विंग वांग जी के शोल्डर को पकड़े हुए था और जैसे कि दूर करने की कोशिश कर रहा। वांग जी रिलैक्स हो चुका था। विंग रिलैक्स होकर कहता, अब हट जाओ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं थक चुका। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी फिर से विंग के ऊपर गिर जाता है और उसे टाइट हक करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग अभी तक थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन जब वांग जी से हक करता है तो विंग शांत हो जाता है। वांग जी विंग के चेस्ट पे अपना फेस रब करता है और कहता है, विंग। विंग कहता, वांग जी कहता है, कुछ कहना है? विंग कहता, हाँ बोलिए। विंग थक चुका था पूरी तरीके से, उसकी वाट लग गई थी। वांग जी कहता है, विंग, और वो धीरे से विंग को टच करता है उसके चेस्ट पे। विंग कहता, बोलिए, सुन रहा हूँ। वांग जी कहता, बहुत टाइम से कहना था। विंग कहता, हाँ सुन रहा हूँ। विंग की बैंड बजी हुई थी, पूरा सेट ही हो गया था विंग और वांग जी पे। वांग जी कहता है, आई लव यू। विंग सुनता है और स्टिफ हो जाता है। विंग तुरंत ही वांग जी को दूर करता है उसके फेस को। वांग जी के फेस को विंग देखता है। विंग के लिप्स पूरे स्वैलन थे और विंग की पूरी बॉडी पे मार्क्स थे। वांग जी भी कहीं ना कहीं उसके लिप्स भी फट गए थे, क्योंकि विंग भी उस बीच में डेस्परेट हुआ था, थोड़े बहुत उसके टीथ लग गए थे। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, क्या हुआ? विंग आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब तुम सिर्फ मेरी पसंद नहीं हो, अब तुम मेरा प्यार बन चुके हो। विंग ये सुनने के बाद शर्मा जाता है और दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वांग जी कहता है, विंग, मुझे अब पता चल गया ये प्यार है। विंग, क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है, या तुम्हें अभी टाइम है, या फिर मुझसे प्यार होगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता। विंग धीरे से वांग जी की तरफ फेस करता है और कहता है, मुझे लगता है मुझे भी प्यार हो गया। वांग जी देखता है और स्माइल करता है, एक क्यूट सी बेबी जैसी स्माइल। वांग जी की स्माइल देख के विंग मेल्ट हो जाता है। वांग जी कहता, क्या सच में? विंग कहता, ऐसा लग रहा है। वांग जी विंग को हक कर लेता टाइट और कहता, तुम्हें भी मुझसे प्यार है? विंग कहता, हाँ डैडी, आई लव यू डैडी, लव यू सो मच डैडी, लव यू डैडी। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता, लव यू टू माई बेबी, आई लव यू विंग। विंग कहता, आई लव यू टू हस्बैंड। वांग जी कहता, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें भी मुझसे प्यार है। विंग कहता, मुश्किल है मेरे लिए भी, लेकिन एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे आपसे प्यार है। ये बहुत अजीब तरीके से शुरू हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ कि ख़त्म प्यार पे हुआ। वांग जी विंग को टाइट हक करता और कहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता, मैं भी। वांग जी और विंग बस एक दूसरे के साथ ये टाइम बस कोजी सा एंजॉय करना चाहते थे और बस एक दूसरे को लव कन्फेस करते हैं, और यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। गाइस, जैसी भी लगी हो ये स्टोरी बताइएगा। होप सो आपको पसंद आई हो, और मैंने वन शॉट कह के काफ़ी सारे शॉट ले लिए।
मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता होता कितनी लंबी जाएगी स्टोरी, बट लॉन्ग हो गई। लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं वन शॉट ला पाऊँ आप सबके लिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।